हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर मैगज़ीन, ईयरली मैगज़ीन का एक और पार्ट, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को। यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स और चेस, सारे के सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पर आईपीएल हुआ है और आईपीएल में इस पूरी सीरीज़ में और इस पूरे वीडियो के अंदर स्पोर्ट्स में हम बहुत सारी ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर पहली बार कुछ अचीवमेंट हुआ है, पहली बार कोई जीता है। तो उस पहली बार जीतने की कड़ी में पहला नाम आरसीबी का है। आरसीबी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो आपको टाइटल देखते हुए नज़र आएगी। ये 18th यहाँ पे टाइटल था जहाँ पर आरसीबी पहला टाइटल अपना जीत पाई है। किंग्स 11 पंजाब से मैच था, पंजाब किंग्स से मैच था। और यहाँ पे वैल्यूएबल प्लेयर में स्काई है। इसके अलावा देखो सब धार्मिक नाम है, साई सुदर्शन से लेके यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा आपको देखने को मिलते हैं। तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र आपको याद ही होगा जो स्काई में घूमता था। तो कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो स्काई में यहाँ देखने को घूमता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे स्काई हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं। कृष्ण भगवान यानी प्रसिद्ध कृष्णा जो हैं वो पर्पल कैप के साथ यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर थे जिन्होंने 25 विकेट्स लिए थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन जो हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र होता है तो साई सुदर्शन के हैं, 759 रन्स हैं। और दोनों प्लेयर गुजरात टाइटंस के हैं, जबकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं वो मुंबई इंडियंस के यहाँ पे सूर्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ? यूके में, ऑब्वियसली लॉर्ड्स में हुआ है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, मैंने क्या कहा था, इस पूरे सीरीज़ में हम बहुत सारे पहली बार जीतने वाले लोग देखेंगे। एंड अनदर पहली बार जीतने वाली जो सीरीज़ थी उसमें साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिले हैं। ये दोनों चीज़ें वायरल हुई थी कि अब आरसीबी जीत गई है और साउथ अफ्रीका भी जीत गई है। और पंचायत सीजन जो अभी सीजन आया उसमें भूषण भी जीत गए हैं। तो इस तरह से हर कोई जीत रहा है और आप भी ज़रूर जीतेंगे। इस तरह से एक मोटिवेशनल सीरीज़ आई थी, तो आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका को जीतता हुआ देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हारी थी। और ये जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो यहाँ पे जो मार्करम है वो यहाँ पे रहे थे। इसके अलावा एक एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की बात है। अब जो पहले क्या होता था कि इंग्लैंड और इंडिया के जो मैच होते थे उनको अगर इंग्लैंड में होता था तो उसको ये पडौदी ट्रॉफी बोलते थे, और इंडिया में होता था तो एंथनी डी मेलो ट्रॉफी बोलते थे। बट दोनों ट्रॉफीज़ के हम अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कहे जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जब सीरीज होती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, वैसे ही यहाँ पर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक सांस में हमने ये पूरी करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ ली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज श्रीलंका वुमेन ओडीआई टेस्ट सीरीज। ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करने की यहाँ पे मैं ज़रूरत करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स का कोई सेंस है नहीं। अगर आ भी जाएगा तो याद नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग को ओवरलोड ना करो। इसके अलावा बीसीसीआई का एनुअल प्लेयर रिटेनशिप हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए उनका जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है टीम इंडिया के साथ। तो यहाँ पे ग्रुप ए में कुछ प्लेयर हैं जिनको 7 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलेंगे। ग्रुप ए में 5 करोड़, देन बी, देन सी। यहाँ पे ए प्लस वाला थोड़ा देख सकते हो। देखो, एक तो रोको है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इसके अलावा 2 सीनियर प्लेयर और हैं, जसप्रीत बुमराह, जो आपको पता है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह दे आर द सीनियर प्लेयर्स, एंड विराट कोहली एंड जडेजा आर द सीनियर प्लेयर। ऐसे करके 4 नाम, रोको बुमराह जडेजा, ऐसे करके 4 नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हो। बाकी आप नाम देख सकते हो, एकदम याद करने बैठोगे दिक्कत हो जाएगी। देख लो थोड़ा बहुत कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, दोनों मोहम्मद वाले प्लेयर कहाँ हैं आपके 5 करोड़ में। हार्दिक पांड्या भी यही है, केएल राहुल भी यही है, ऋषभ पंत भी यही है। तो राहुल पंत दोनों विकेट कीपर भी यही है, देखो पंत और राहुल। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर है वो भी यही है। ठीक है, तो ये इस तरह से। और जो कैप्टन अभी चल रहे हैं शुभमन गिल, ही इज़ ऑल्सो हेयर, ग्रेड ए में। इसके बाद जो सूर्या बाहू हैं ये आपके ग्रुप बी में है। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा वीमेन प्रीमियर लीग, अब आईपीएल तो होता है, वैसा ही वीमेन प्रीमियर लीग होता है, इंडिया में ही होता है। ठीक है, फाइनल मैच कहाँ हुआ? ये हुआ आपका मुंबई में। ठीक, और जो ऊपर हमने अपना जो देखा था आरसीबी जहाँ जीती थी वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। वो चीज़ भी यहाँ पे समझ लेना, ऐड कर लेना, याद कर लेना। विनर जो यहाँ पे है वो मुंबई इंडियंस है। ठीक है, वीमेन वाले में। और यहाँ पे जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वॉज यहाँ पे नेट स्काइवर ही ऑरेंज कैप पे है, मतलब कोई क्रिकेटर, मतलब कोई बैटर है, बैट्समैन है। इसके अलावा यहाँ पे एमिला केर
तो ये यहाँ पे है पर्पल कैप मोस्ट विकेट्स की कैटेगरी में मुंबई इंडियंस की टीम में, वैल्यूएबल प्लेयर में भी मुंबई इंडियंस, तो सारी जगह मुंबई इंडियन छाई हुई है, जबकि ऊपर जो हमने देखा था वहाँ गुजरात टाइटंस के कृष्णा और सुदर्शन थे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। और यहाँ पे जो अमीला केयर है वो बॉलर है एक तरह से, पर्पल कैप, और बाकी नेट स्काइवर इज देयर। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2024-25 हुई है और इसमें विदर्भ वाली टीम जीत गई है, केरला वाली टीम हारी है। अभी थोड़ी देर बाद हम एक और टूर्नामेंट देखेंगे यहाँ पे केरला रनर अप है, बट यहाँ पे विदर्भ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना रणजी वाला। इसके अलावा इंग्लैंड का टूर और ये टूर वाली जो बाइलेटरल सीरीज है वो मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज फिर हर चीज़ और पढ़ते हुए कोई मतलब कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया पाकिस्तान और यूएई ने। इंडिया यहाँ पे यहाँ पे रिकॉर्ड थर्ड टाइटल यहाँ पे इंडिया जीता 2002-13 के बाद 25 में। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो इंडिया जीतते हुए नजर आया। न्यूजीलैंड यहाँ पे आपको रनर अप के तौर पर देखने को मिलता है। ये ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान और यूएई में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे वो रचिन रविंद्रन थे न्यूजीलैंड के। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो थे वो रोहित शर्मा थे, और सबसे ज़्यादा रन भी रचिन रविंद्रन के थे, दैट्स वाई ही इज़ द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट और मोस्ट रन एक ही बंदे के हैं, रचिन रविंद्रन। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रोहित शर्मा थे, और मोस्ट विकेट मैट हेनरी के न्यूजीलैंड के थे। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड जो थी वो यहाँ पे डोमिनेटिंग थी टूर्नामेंट में, बट रनर अप रही। तो ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है इंडिया की तरफ से कि टूर्नामेंट में डोमिनेट इंडिया करती है, बट लास्ट में कहीं नॉकआउट में बाहर होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ देखा हमने टेस्ट चैंपियन, ये वाली जो टेस्ट जो नॉट टेस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर। सबसे ज़्यादा छक्के जो सिक्सेस थे वो किसने मारे यहाँ पे? ये अजमातुल्ला ओमार जाई, तो ओमार जाई अफगानिस्तान के हैं, और यहाँ पे ग्लेन फिलिप्सन न्यूजीलैंड के। अगेन न्यूजीलैंड इज हेयर, ग्लेन फिलिप्स इज हेयर, मैट हेनरी वहाँ थे, उसके पहले रचिन रविंद्रन थे। रचिन रविंद्रन, मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स इज नाउ वी आर स्टडिंग ओवर हेयर। इनके साथ ओमार जाई भी हैं अफगानिस्तान के। इन दोनों ने 8-8 छक्के लगाए थे। रचिन रविंद्रन अगेन सबसे ज़्यादा 100 किसने लगाई? रचिन रविंद्रन 200 यहाँ पे लगाई। इसके अलावा रन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी यही थे। इसके अलावा आपको एक देखने को मिले थे मैट हेनरी विकेट के तौर पर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा छक्के भी इन्होंने लगाए थे, और 100 भी इन्होंने लगाई है, 200। इसके अलावा फास्टेस्ट 100 डेविड मिलर ने लगाई है, जो किलर मिलर हैं साउथ अफ्रीका के। इस तरह से चीज़ों को समझ लेना है, याद कर लेना है। चैंपियंस ट्रॉफी इसी के साथ खत्म होती है। थोड़े से न्यू रिकॉर्ड्स और हैं जो भी देख लो। विराट कोहली जो है वो पहले बैटर बने जिन्होंने ओडीआई सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अलग अलग फॉर्मेट में, आईसीसी वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो तीनों जो मतलब 50 वाली ओडीआई वाली जो तीनों सीरीज़ होती हैं, मेन जो सीरीज़ रहती हैं, एशिया कप तीसरे नंबर पे है, उसके पहले आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप और आपका चैंपियंस ट्रॉफी रहता है। तो इन तीनों में यहाँ पे देखने को मिला है क्या कि 50 लगाई है। किसने यहाँ पे 50 लगाई है? विराट कोहली ने, पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा 14,000 रन करने वाले, सबसे तेज रन करने वाले, सिर्फ 287 इनिंग लेकर 14,000 रन करने वाले प्लेयर बन गए विराट कोहली, सबसे तेज। इसके अलावा इब्राहिम जादरन जो हैं, जादरन सेट अ न्यू रिकॉर्ड, जादरन जो भी है, हाईएस्ट रिकॉर्ड स्कोर इन द चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री, 177 रन, 177 रन ही स्कोर्ड। ये हाईएस्ट हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सिंपल सा ये देख लिया कि कौन जीता है, कौन हारा है, और जो हारा है उसने दिल जीत लिए हैं। और उसी क्रम में देखोगे कि रचिन रविंद्रन का नाम 3-4 बार पढ़ा है। मोस्ट सिक्स सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा 200 भी लगाई हैं, सबसे ज़्यादा छक्के भी यहाँ पे, छक्के तो नहीं सिक्सेस नहीं लगाए, देखो वो ग्लेन फिलिप्स का है रिकॉर्ड, उस पर मत ले लेना रचिन रविंद्रन को। ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर जो है उसमें है 263 टोटल रन है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है रोहित शर्मा, वॉज द फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। बाकी मोस्ट विकेट है मैट हेनरी के, और सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं 8, उसमें ग्लेन फिलिप्स का नाम है। तो 2-3 प्लेयर न्यूजीलैंड के यहाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड मैच फाइनल हारी है, दिल जीती है। ठीक, नाउ अंडर 19 का आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप हुआ है वीमेन वाला, ये मलेशिया में हुआ था। इंडिया ने यहाँ पे टाइटल जीता था। तो टाइटल इंडिया जब जीतती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया की जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी वो इंडिया की थी यहाँ पे गोंगदी त्रिसा जी थी यहाँ पे, त्रिसा याद रखना, TRISHA। और ये अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अंडर 19 का आपको पता है, अंडर 19 ही बहुत सारे प्लेयर्स अंडर 19 से आए हैं, विराट कोहली से लेकर रविंद्र जडेजा से लेकर बाकी बहुत सारे, युवराज सिंह, हर कोई अंडर 19 खेलता
खेलते हुए आया है। तो वीमेन वाला जो अंडर 19 है उस वर्ल्ड कप में इंडिया यहाँ पे जीत गई है। और यहाँ पे जो है त्रिशा जी आपको याद रखनी है। आईसीसी अवार्ड 2024, इसमें मेनली आपको याद रखना है कि कौन सा प्लेयर बना है क्या, ठीक है। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को, जस्सी को मिला है, बुमराह को मिला है, बूम बूम बुमराह को मिला है। और पहला यहाँ पे जो मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है अगेन जसप्रीत बुमराह। तो देखो जब भी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, हम आगे भी देखेंगे, तो आजकल बॉलर वगैरह को वहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही एफर्ट चाहिए रहता है बॉलिंग में टेस्ट में। तो ठीक है, तो इस तरह से जसप्रीत बुमराह यहाँ पे भी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो उमर जाई, अजमतुल्ला उमर जाई, जो हमने ऊपर देखा था 8 छक्के लगाए थे जिन्होंने गिलेन फिलिप्स के साथ, तो उनको यहाँ पे ओडीआई का दे दिया है। और टी20 का अर्शदीप सिंह को दिया हुआ है ये वाला अवार्ड। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स का बॉलिंग को यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है। जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जसप्रीत बुमराह इंडिया, ठीक है। टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर है वो आपके अर्शदीप सिंह इंडिया। एंड देन बैट्समैन में आपको अफगानिस्तान को मोटिवेट करती हुई नजर आ रही है आईसीसी, तो वहाँ पे अजमतुल्ला उमर जाई। एंड देन ओवरऑल हमारे जसप्रीत बुमराह। तो इस तरह से हमने याद कर लिया। विमेन क्रिकेटर वाले में देखोगे तो यहाँ पे नाम आएगा अमीलिया केर का, जो है यहाँ पे आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये नाम रखना कि रेचेल हेयोल करके ये ट्रॉफी का नाम है। जैसे यहाँ पे सर गारफील्ड है ना, गारफील्ड सोबर। तो देखो जो सोबर होगा उसी को अवार्ड मिला जाएगा, जो नशे में है उसको अवार्ड तो क्यों ही देंगे। ऐसे यहाँ पे रचेल हे हो, ठीक है, तो हे हो करोगे तो फिर अवार्ड मिलेगा। तो ऐसे करके हे हो और हाय हेलो ऐसे करके, मतलब एक तरह से बहुत बोलना चाहिए, ऐसा करके एक रहता है ना कि शांत रहता है उसको कहते हैं डिप्रेशन में, तो ऐसे हे हो रचेल हे हो। तो ये अवार्ड मिला है अमीलिया केर को, ठीक है, अमीलिया केर को। तो इनका केयर यहाँ पे बरसाया गया है। यहाँ पे ऊपर देखो रिलेट करने की कोशिश करो। जब हमने ऊपर ये आईपीएल की जैसा वीमेन प्रीमियर लीग देखा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे वैल्यूएबल प्लेयर और मोस्ट रन जो है वो नेट स्काईवर के हैं। जैसे हमने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो स्काई को देखा था, लेकिन फीमेल कैटेगरी में वीमेन प्रीमियर लीग में जाओगे तो स्काई नहीं है, स्काईवर है, ठीक है। तो स्काईवर 2 हो गई। इसके अलावा अमीला केयर जो है वो पर्पल कैप वाली थी, उन्हीं अमीला केयर को यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो वीमेन कैटेगरी में मिला है। न्यूजीलैंड की हैं ये भी। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधना यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं जो इंडियन हैं। इसके अलावा अमीला केयर अगेन न्यूजीलैंड की टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो जैसे वहाँ स्काईवर 2 बार आई थी और एक अमीला केयर 1 बार आई थी, यहाँ पर अमीला केयर 2 बार आई हैं और 1 बार स्मृति मंधना आई हैं। इस तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। एसीसी मैन अंडर 19 वर्ल्ड कप, यहाँ पे देखो इंडिया रनर अप रही थी, ठीक है, यूएई में हुआ था। बांग्लादेश ठीक है, बस इतना कर लो कि इंडिया यहाँ पे अंडर 19 एशिया कप में रही थी। बाकी कॉस्ट बेनिफिट ख़राब है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका तो प्लेयर ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। बांग्लादेश टूर ऑफ इंडिया, ये बायलेटरल टूर मतलब करने जाओगे तो फिर मतलब साल भर यही पढ़ते रहोगे। आईसीसी वीमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024, तो वीमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड पहली बार जीती थी। तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई पहली बार जीत रहा है। पीछे कौन कौन पहली बार जीता? आरसीबी पहली बार जीती, साउथ अफ्रीका पहली बार जीती, और अब हमने देख लिया है कि वीमेन टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पहली बार जीत गई है, ठीक है। तो बधाई हो, तालियां यहाँ पे हो जाएं कि आरसीबी साउथ अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड भी कहीं पहली बार जीत गई है। और वो पहली बार कहाँ जीत गई है? वीमेन टी20 वर्ल्ड कप में। कहाँ जीत गई है? वीमेन टी20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है वो वीमेन टी20 वर्ल्ड कप जीती है। और इवन जो आपका मेंस वर्ल्ड कप होता है वो भी न्यूजीलैंड बहुत कम बार जीती है कंपेरेटिवली। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका यहाँ रनर अप रही, अदरवाइज ईजी हो जाता है याद करना कि आरसीबी जीत गई और साउथ अफ्रीका 2 जगह जीत गई, लेकिन बट कोई बात नहीं, यहाँ पे न्यूजीलैंड पहली बार जीत गई, ठीक है। अगेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केयर। तो केयर इज समथिंग, केयर के बारे में ये जो केयर है इनका वो हमने 4 बार अब देख लिया है। 2 बार हमने देखा था कि जब ऊपर हमने आईसीसी की जो विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ टी20 वाले ईयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखा था तो वहाँ पे अमीला केयर थी। ऊपर हमने पर्पल कैप में देखा था, वहाँ अमीला केयर थी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमने स्काईवर्स को देखा था। तो आई होप सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वीडियो के साथ साथ याद होती चली जा रही होंगी, ठीक है। नाउ तो ये हो गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड पहली बार लिटरली सब ठीक है, इट्स ओके, छोड़ते रहो ये सब चीज़ें, मतलब बिल्कुल इंडिविजुअल वाली सीरीज आप ईजिली छोड़ सकते हो, ठीक है। आ जाएगा तो फिर वो फिर कठिन ही होगा बहुत लोगों के लिए। टी20 विमेन एशिया कप, ठीक, लोकेशन है श्रीलंका में होगा। टेनिस पे आ जाते हैं। क्रिकेट हमने पूरा क्रिकेट का जो भी चीज़ें थी हमने देख ली है, ठीक है।
जो भी प्रोमिनेंट वर्ल्ड कप थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वीमेंस वर्ल्ड कप, एशिया कप, तो हमने सारी चीज़ें मेन यहाँ पे देख ली हैं। नाउ टेनिस के अंदर आ जाते हैं। टेनिस के अंदर जो टेनिस के ओपन होते हैं वो लास्ट में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ मैं एक ईजी सी ट्रिक बताऊंगा कि जो सांस है वो बस केजी तक पड़ी है, सांस जो है वो बस केजी पड़ी है। कोई कहता है कि कब तक, कहाँ तक पड़ी है, तो बोलते हैं 8वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक। जो सांस है वो सिर्फ केजी तक पड़ी है। ये ट्रिक थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तब हम सीधा एक बार में जितने ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन और जो भी USA ओपन और जो सब होते हैं ओपन टेनिस के, वो सब एक साथ पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लो कि यूनाइटेड कप जो है वो USA ने जीता है और डेविस कप जो है वो इटली ने तीसरी बार जीता है। तो यूनाइटेड कप और डेविस कप, ये दो यहाँ से याद कर लो। और WTA फाइनल जो है वो यहाँ पे कोको गॉफ ने जीता है यहाँ पे वीमेन सिंगल कैटेगरी में। वीमेन डबल कैटेगरी भी थी, वीमेन सिंगल, और ये ATP फाइनल जो मेल वाला है वो यहाँ पे सिनर ने जीता है। तो ये सिनर, वो जब सांस पढ़ेंगे तो ये उसमें जो एस होता है वो ये सिनर ही होता है। सिनर मतलब जैसे कहा जाता है कि हर संत का एक एवरी सेंट हैज़ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ फ्यूचर, तो ऐसे ये वाले सिनर जो है इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा चल रहा है, इनका प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ATP फाइनल जो है, ATP फाइनल है, वहाँ पे ये जो है देखने को मिलेंगे कि जीते हैं आपका ये सिनर। और इसके अलावा यहाँ पे गॉफ, कोको गॉफ, ठीक है। तो कोको चैनल आपने पढ़ा होगा और कोको वगैरह आपने इधर उधर लोकेशन में देखा होगा, इंडियन ओशन में और म्यांमार के पास, बट यहाँ पे कोको गॉफ हैं ये, ठीक। और बाकी यूनाइटेड और डेविस, ये दो याद रख लेना, एक में USA जीता है और एक में इटली जीता है, ठीक। इसके अलावा WTA अवार्ड, ये वीमेन वाले टेनिस अवार्ड हैं। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर जो है सबलांका, आरेना सबलांका, ये काफ़ी फेमस हैं और इनके नाम हम अभी बाद में फिर से देखेंगे। इसके अलावा जैस्मिन जो हैं वो यहाँ पे, ये बोथ इटली के, ये डबल टीम ऑफ द ईयर, जैस्मिन और सारा, और ऊपर क्या है सबलांका, ये जो है ये बेलारूस की हैं और ये यहाँ पे बनी है क्या, प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक। तो याद रखना टेनिस में प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो सबलांका है, और जैस्मिन और सारा जो है वो आपको डबल प्लेयर में मिलती हैं। और ATP यानी मेंस टेस्ट, WTP तो देख लिया, मेंस वाला जो टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर जो थे वो कौन थे, सिनर। ऑब्वियसली हमने बताया, जब मैं सास की वाली ट्रिक बताऊंगा तो सास का S फॉर सिनर इज द मतलब लाइक लीडिंग पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। तो सिनर जो हैं वो अगेन इटली के हैं और दैट्स वाई उनका नाम यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ये अल सल्वाडोर के जो मार्कलो अरिवालो हैं और मेट पेविक हैं। तो अरिवालो और पेविक AP, ठीक है, मार्सेलो अरिवालो और पेविक, ठीक है, ये हो गया AP हो गया। तो सिनर एंड AP, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सबलांका और आपकी जैस्मिन सारा, ठीक। इस तरह से हमने टेनिस देख लिया। तो टेनिस का जो टेनिस के जितने ओपन होते हैं वो एक साथ जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी बस ये देख लो, यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये हो गया। डेविस में आपको सिंपली ये याद रखना कि जो सिनर है वो इटली के हैं, तो इसलिए डेविस कप में अगर कंट्री बतानी है तो इटली बता देनी है। और ATP फाइनल में सिनर जीते थे, इसमें कोको गॉफ जीती थी। ओवरऑल जो सबलांका है, आरेना सबलांका, वो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, और फीमेल, और यहाँ पे जो मेल वाला है उसमें सिनर हैं ऑब्वियसली इटली के। तो ये क्योंकि ओपन भी अभी देखेंगे, 4 में से 2 जो ओपन है, जो अलग अलग टेनिस के ओपन होते हैं, उनमें ये जीते हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हॉकी थिंग। तो हॉकी में ये जो टूर हैं इनको आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, ये झांसी में हुई थी, UP स्पेशल करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये वाली जो मीटिंग है, ये वाली जो चैंपियनशिप है, ये जो सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप झांसी में हुई थी। और हॉकी पंजाब जीती थी, हॉकी MP यहाँ पे सेकंड थी, और थर्ड पोजीशन उत्तर प्रदेश की थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का यहाँ पे थर्ड पोजीशन, और हुई भी झांसी में है। इसके अलावा हॉकी इंडिया अवार्ड, अब हमने टेनिस के प्लेयर ऑफ द ईयर देख लिए, क्रिकेट के प्लेयर ऑफ द ईयर देख लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हॉकी के प्लेयर ऑफ द ईयर टाइप से चीज़ें जो रहती हैं। तो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, अभी ये हॉकी इंडिया के हैं, ठीक है, हॉकी इंडिया के हैं, इसलिए ये इंडियन को ही दिए जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से समझ लो, ऊपर जो था वो हॉकी इंडिया का नहीं था, जैसे जिसमें हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह को मिल रहा है और बाकी वहाँ पे फिर जो अफगानिस्तान के हैं वो भी थे, तो वो ऐसे वो नहीं था, ठीक है। लेकिन ये इंडियन का ही है प्लेयर ऑफ द ईयर जो है। अब इसका नाम भी याद रखना, बलवीर सिंह, जो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह नाम का इनका अवार्ड है। यहाँ पे एक मेजर ध्यानचंद है, फिर देन वी है बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर। तो ये याद रख लेना, इनका भी कभी पूछ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट हैं और वो अच्छे से इंपॉर्टेंट है, उनमें बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर
हरमनप्रीत सिंह है, और बलवीर सिंह जो प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन में है वो सविता पूनिया है। हरमनप्रीत सिंह आपको पता है प्लेयर है हॉकी के, ठीक है, अभी जो हॉकी इंडिया जो है ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, हरमनप्रीत वॉज देयर, सविता पूनिया, हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत, सविता पूनिया। और जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग हॉकी टीम थी उस पूरी टीम को यहाँ पे दिया जा रहा है, और सविता पूनिया अगेन गोलकीपर ऑफ द ईयर में है, ठीक है। तो सविता पूनिया 2 बार हैं और हरमनप्रीत सिंह है, तो हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया के नाम यहाँ पे बार बार देखने को मिल रहे हैं। नेशनल वीमेन हॉकी लीग, तो ये हॉकी हरियाणा यहाँ जीती थी, रांची में हुई थी, तो ये वीमेन हॉकी लीग है। ऊपर हमने मेंस जो नेशनल चैंपियनशिप है वो देखी थी जिसमें यूपी तीसरे नंबर पे आया था। सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप, जैसे हमने अभी ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था मैन वाली झांसी में हुई थी, यूपी 3rd पे आया था। पंजाब हॉकी ने किसको हराया था, किसी और हॉकी को हराया था, मध्य प्रदेश की हॉकी को, तो वहाँ पे यूपी 3rd आया था। यहाँ वाली ये जो हुई है ये पंचकुला हरियाणा में हुई है, ये झारखंड यहाँ जीता है, और रांची यहाँ पे हरियाणा यहाँ पे 2nd आया है, ठीक। और इसके अलावा हॉकी इंडिया लीग, तो जैसे आपका अलग अलग लीग इंडिया में चलती रहती हैं, तो जैसे हमने वो देखा है, जैसे रिसेंटली हमने देखा कि IPL और ये था, ऐसे ही हॉकी इंडिया लीग वीमेन वाली है, उसमें उड़ीसा की जो वीमेन है वो जीती हैं, ठीक है। ये पहला एडिशन इसका हुआ था, तो थोड़ा आ सकता है कि हॉकी इंडिया लीग जो है उसमें उड़ीसा जीता है, पहला एडिशन, पहला संस्करण ये इसका था। इसके अलावा हॉकी इंडिया लीग मैन, इसमें कौन जीता है, इसमें आपका ये फर्स्ट टाइटल जीता है ये आपका ये मैच, इसमें 44 थे, टीम 8 थी, और यहाँ पे जो है सराची रार बंगाल टाइगर, सराची रार, ये नाम के प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी पहले से है, ठीक है, एडवांस में चाहूँगा, तो बंगाल के टाइगर, तो बंगाल उड़ीसा, ठीक है। तो समझ लो कि बंगाल और उड़ीसा में किसकी लड़ाई चलती है, रसगुल्ला की, कि रसगुल्ला किसका है। तो आप ऐसा समझ लो कि रसगुल्ला तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो वीमेन है वहाँ पे उड़ीसा है वॉरियर, और जो मैन है वहाँ पे बंगाल है वॉरियर। बंगाल की टीम जीत गई, किसमें, हॉकी की बात कर रहे हैं। तो जब हॉकी की बात हो रही है तो बंगाल इज इक्वल टू मेल टीम जीत गई है हॉकी इंडिया लीग का, और फीमेल टीम जीत गई है उड़ीसा की, ठीक। तो इस तरह से बस इतना याद रख लो और उस रसगुल्ला की लड़ाई से, ठीक। बाकी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अवार्ड विनर में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वगैरह दिए हुए हैं, इसी सराची रार बंगाल टाइगर के एक सुखजीत सिंह है, और यूपी रुद्राज जो थे वो फेयर प्ले, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस एक मेन जो आएगा, अगर आना होगा तो इतना ही आएगा, हॉकी इंडिया लीग जो है वो कौन जीता, मेल फीमेल कैटेगरी में आपको उड़ीसा बंगाल की रसगुल्ला की लड़ाई हॉकी से खेलते हुए, समझ लो हॉकी से लड़ रहे हैं कि जो जीतेगा रसगुल्ला उसका, ठीक है। तो रसगुल्ला किसका है उसकी लड़ाई से याद कर सकते हो। इसके अलावा मेन जूनियर एशिया कप हॉकी, तो अब ठीक है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया जो है ना 5वीं बार जीत गई है, तो एशिया कप वाली हॉकी में भी इंडिया जीत गई है। एशियन चैंपियनशिप वीमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो यहाँ पे इंडिया 3री बार। एशिया में देख लो, एशिया में मैन और वीमेन दोनों हॉकी में कौन है, इंडिया का बोलवाला है, ठीक है, मैन वीमेन दोनों हॉकी में। इंडिया की जूनियर एशिया हॉकी देखोगे वीमेन वाली तो जीत गए हैं, जूनियर वाली मेल वाली देखोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड 5वीं बार टाइटल है। इसके अलावा वीमेन एशिया चैंपियनशिप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया 3रे नंबर पे है। फिर हीरो मेंस एशियन चैंपियनशिप देखोगे तो इंडिया यहाँ पे जीता है, ठीक। तो इस तरह से सारी चीज़ों में मैं एशिया के अंदर मैन हॉकी, वीमेन हॉकी, और जूनियर जो एशिया जूनियर कप होता है एशिया कप, उसमें भी मैन वीमेन दोनों में यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जीत कौन रहा है, हॉकी में इंडिया, ठीक है। तो ऐसे करके एक ओवरऑल क्रोनोलॉजी समझ लो कि ठीक है, हॉकी में बड़ा छोटा, और ऐसे करके एक डायग्राम सा बना के याद कर सकते हो इसको, ठीक। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब नाउ यहाँ पे 3 में चाइना को हराया है, और वीमेन एशियन चैंपियनशिप वाली हैं उसमें इसमें भी चाइना हारी है, बस इसमें पाकिस्तान को हराया है जो जूनियर वाले हैं। तो जूनियर वालों ने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया है, जूनियर वाले मैन ने। बाकी जूनियर वीमेन से लेके सीनियर के मैन और वीमेन दोनों, इन सारे एशिया के अगर चारों अवार्ड हम एक साथ याद करने की कोशिश करें तो चारों में एशिया के 2 हुए हैं, 2 हुए जूनियर वाले, 2 हुए सीनियर वाले, ठीक है। सीनियर वाले का जो मैन वाला है उसको हम बोल रहे हैं हीरो करके, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जूनियर वाले में बस क्या हुआ है कि जूनियर लड़कों ने पाकिस्तान को हराया है, बाकी जूनियर फीमेल इन्होंने चाइना को हराया है, और यहाँ पे सीनियर वाले दोनों ने चाइना को हराया है। ये उसका क्रक्स समझ के आप सिंपली याद कर लोगे तो आप एक डायग्राम बना के इसको कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फिर से वही है कि इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, ठीक है, इतना करके समझ गए। हॉकी इंडिया लीग देख लिया, उड़ीसा और वो कर लिया, मैन वीमेन में बंगाल और हमने उड़ीसा की लड़ाई से याद कर लिया। बाकी जूनियर सीनियर एशिया वर्ड आएगा तो जूनियर सीनियर देख लेना, वहाँ पे हमने इंडिया 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 4 बार इंडिया पढ़ लिया, 3 बार चाइना को ठोका, और 1 बार पाकिस्तान को जूनियर मैन ने। इसके अलावा नेशनल वीमेन ऊपर हमने देख लिया कि प्लेयर ऑफ द ईयर और वो सब कौन बने, तो यहाँ 2 बार सविता पूनिया जी का नाम देखा, 1 बार हरमनप्रीत सिंह देखा, और 1 बार 1975 की हॉकी विनिंग टीम के बारे में देखा। इस तरह से
हॉकी के सारे न्यूज़ हमने एक साथ देख लिए हैं, टेनिस को तो पहले ही देख चुके थे। आई होप सारा वीडियो आपको याद होता चला जा रहा है, अदरवाइज इस वीडियो को देखने कोई मतलब है नहीं अगर याद नहीं हो रहा है। इसके अलावा फुटबॉल पे आ जाओ, फुटबॉल पे आ जाओ फुटबॉल पे। फुटबॉल के अंदर सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुई, इंडिया यहाँ पे जीत गई। ठीक है, इंडिया जीत गई। देखो कभी भी देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज होने को यहाँ पे कंफ्यूज हो तो एक इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हो कि जब भी कोई बड़ा अवार्ड होता है दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है, जिसमें इंडिया जीत भी नहीं रही फिर भी हमें पढ़ना पड़ रहा है कि भाई इटली का साबलांका जीत रही हैं या सिनर जीत रहे हैं, तो बड़ा अवार्ड याद करना होता है, जरूरी नहीं इंडियन जीते तभी करो। लेकिन कभी कभी छोटा अवार्ड तभी पढ़ते हो जब इंडिया जीती है। तो कभी भी एग्जाम में छोटा अवार्ड दिया हो और नहीं पता है यार ये तो अवार्ड का नाम भी नहीं सुना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया होगा इसीलिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक लगा के कभी कभी कर सकते हो। अब सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप तो भाई जनरल स्टडीज़ में मैंने तो नहीं इतना ध्यान से कभी देखा सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप क्या है, मतलब होगी उन लोग जो लोग खेलते हैं उनके लिए तो बड़ी चीज़ होगी, लेकिन नॉर्मल जो है नॉर्मल आम आदमी, तो आम आदमी इंडिया लगा के आगे बढ़ जाएगा। ठीक, कलिंगा स्पोर्ट्स, कलिंगा सुपर कप, तो ये आपका गोवा यहाँ पे जीता है। ठीक है, तो कलिंगा वैसे तो उड़ीसा में है, लेकिन उड़ीसा जो है वो भी ओ से शुरू हो रहा है, गोल, तो गोल सा ओ से शुरू हो रहा है तो गोवा। ठीक है, तो कलिंगा गोल सा शुरू हो रहा है, गोल ओ से शुरू हो रहा है तो गोआ। ठीक है, गोवा। ठीक है, ऐसे करके गोल से गोवा याद कर लेना। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? बंगाल। अब देखो फुटबॉल की बात कर रहे हो और बंगाल का नाम नहीं आए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल इज़ वेरी बहुत ज़्यादा वहाँ पॉपुलर है। अगर जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पता नहीं कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन बंगाल में लोग फुटबॉल वहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा प्यार से, भले ही इंडिया नहीं खेल रही फिर भी। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप बहुत देखते हैं, तो ऐसे करके फुटबॉल जो है वो संतोष ट्रॉफी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कलिंगा को तो गोवा कर दोगे, उड़ीसा वाली चीज़ को गोवा कर दोगे, लेकिन जब संतोष ट्रॉफी की बात आएगी तो वहाँ पे विनर कौन है? वेस्ट बंगाल। केरला रनर अप रही है। ऊपर भी एक न्यूज़ पड़ी थी जहाँ पर केरला रनर अप रही थी, जब हमने शायद विदर्भ वाली न्यूज़ पड़ी थी कि रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? विदर्भ। ठीक है, तो वो चीज़ थी। यहाँ पे बंगाल क्या जीत गया है? संतोष ट्रॉफी, 33वां टाइटल। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें याद हो जा रही होंगी। अब फुटबॉल का भी तो आईपीएल होगा, जैसे हॉकी का आईपीएल देखा था, उसके अंदर देखा था कि लड़कों वालों में कौन जीत गया, लड़कियों वालों में कौन जीत गया। लड़कों वालों में बंगाल की टीम जीत गई थी, लड़कियों वाले में जो उड़ीसा की टीम जीत गई थी। तो वो हॉकी इंडिया, मतलब इंडिया का वो आईपीएल, हॉकी का आईपीएल था। ऐसे ही फुटबॉल का आईपीएल होता है जिसका नाम आईएसएल है, इंडियन सुपर लीग। अब यहाँ पे कौन जीता है? यहाँ पे चैंपियन जो है वो आपका मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है, जैसे ये चीज़ है। और बेंगलोर फैन क्लब जो है वो सेकंड आया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आईएसएल में जो है वो देख सकते हो, वैसे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं मुझे, बट ठीक है देख लो। यहाँ पे देखो एक अलादीन करके हैं, अलादीन अजारे। ठीक है, नाम की प्रोनाउंसिएशन के लिए एडवांस में माफ़ी हमेशा रहती है, तो वो फिर से रहेगी अलादीन अजारे। तो दो गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट दोनों उनको मिला है, और जो गोलकीपर वगैरह को गोल्डन ग्लव मिलता है वो विशाल को मिला है। ठीक है, तो विशाल के बहुत ही विशाल ग्लव थे और इसलिए उनको विशाल ग्लव चाहिए। आपको जब आप खेल रहे होते हो फुटबॉल तो ग्लव जो है वो विशाल चाहिए, इसलिए विशाल कैथ को यहाँ पे मिला है क्या? आपका ये वाला अवार्ड। और ये उसी टीम में थे जो जीती है। इसीलिए जैसे क्रिकेट में आपको कैचेस विन द मैचेस, ऐसे भी फुटबॉल हॉकी में जो गोलकीपर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दैट्स वाई विशाल केथ ने अपनी टीम को भी जिताया, जिस टीम का नाम है मोहन बागान यहाँ पे सुपर जायंट। इसके अलावा जो गोल्डन बॉल और बूट थे ये दोनों अलादीन का चिराग लेके चले गए, अलादीन के चिराग। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली टीम के थे और बेंगलोर यहाँ पे सेकंड पे थी। इस तरह से आईएसएल भी बढ़ लिया। इसके अलावा बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो है ये यहाँ पे बेस्ट फीफा मेंस जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे विनीसियस जूनियर। इसके अलावा बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर जो थी वो थी यहाँ पे एताना बोनमाटी। ठीक है, बोनमाटी। तो ये थोड़े से वीसीएस हैं और ये माटी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये वीसीएस है, विनीसियस जूनियर, और ये माटी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एटाना बोनमाटी। इसके अलावा गोलकीपर वाला जो है वो आपको देखने को मिलता है इमिलियानो मार्टिनेज। और बेस्ट फीफा ये गोलकीपर ये मिलेगा एलाइसा नाइचर को, नेहर। ठीक है, जो भी है। तो ऐसे करके ये एमएन हो गया मार्टिन्स और नेहर। और ये हो गए आपके वीसीएस। और वीसीएस मतलब होता है ना, वीसीएस काफ़ी वीसीएस साइकिल है ये तो यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की। तो विनीसियस बोनमाटी आपका बी हो गया, विनीसियस बोनमाटी। ये क्या हो गए आपके मैन वाले और वीमेन वाले बेस्ट प्लेयर। अब मैन और वीमेन वाले बेस्ट गोलकीपर
तो वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे एम और एन हो जाएगा। जैसे एम और बी में कन्फ्यूज होता है, ऐसे एम और एन ऑर्डर में आते हैं। तो यहाँ पे मार्टिन के और नेहर, मार्टिन के नेहर, ठीक है। आशीष नायर नहीं है, ठीक है, आशीष नायर नहीं है, आशीष नेहरा नहीं है, ये नेहर है, ठीक है। अलाइसा नेहर, ठीक, अलाइसा नेहर और मार्टिन से। तो ऐसे करके बेस्ट फीफा पढ़ लिया, ऊपर आईएसएल भी पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ है। और ड्यूरेंट कप में देखो पहली बार अगेन चौथी चीज़ पढ़ रहे हैं जो कोई पहली बार जीत रहा है, ठीक है। इसके पहले आरसीबी देख चुके हो, साउथ अफ्रीका देख चुके हो, वीमेन T20 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वहाँ न्यूजीलैंड देख चुके हो। कि अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो FC है वो जीत गया क्या, ड्यूरेंट कप, ठीक है। ऊपर हमने देखा था, जब हमने ये देखा था कि ISL में जो टीम जिसके जो अलादीन थे, जिनको गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट मिला है, अलादीन, तो आपको बहुत बुरा लगा होगा कि नॉर्थ ईस्ट FC के ये प्लेयर हैं, ये 2 चीज़ें जीत गए हैं। बट ये ISL तो ना तो रनर अप है ना विनर है नॉर्थ ईस्ट वाली FC, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं और जीतेगी। IUPSC नहीं निकला तो UPPCS निकलेगा, कहीं तो कुछ तो होगा ना। तो ड्यूरेंट कप 2024 नॉर्थ ईस्ट FC पहली बार यहाँ पे टाइटल देखने को मिलेगा। और जो ऊपर जो विनर था ISL का मोहन बागान SG, वो यहाँ सुपर जायंट दूसरे नंबर पे रनर अप के तौर पर ड्यूरेंट कप में है। ऐसे भी पूछ सकता है ड्यूरेंट कप किस खेल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ऐसे भी पूछ सकता है कौन जीता है। तो इससे करके आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो फुटबॉल था वो खत्म होता है। फुटबॉल के अंदर हमने ड्यूरेंट कप देखा, हमने ISL देखा, ISL और ड्यूरेंट कप में टीम देखी एक ही जैसी थी, देख लिए अलादीन से लेके आपके विशाल तक। और उधर पे जो फीफा वाले जो अंग्रेजी नाम थे उनको भी हमने हिंदी में देसी तरीके से बी और एम और एन करके पढ़ लिया। विंसियस से देखा, विंसियस के अलावा बी से जो हमारा देखा वो था आपका बोन मार्टी, मेल और फीमेल। ऐसे ही जब गोलकीपर की बात आई तो एम और एन कर लिया, मार्टिनजे के कर लिया, और आशीष नायर नहीं, अलाइसा नेहर है वो, उसको सही से पढ़ा करो। इस तरह से हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैडमिंटन थिंग। बैडमिंटन में जो आपका ये मैच हुआ, चाइना जीत गई, नॉट इम्पॉर्टेंट। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में यहाँ पे थाईलैंड जीत गई, देख लो। चाइना में फीमेल वाले में चाइना जीत गई। प्लेयर के नाम देख लो, यहाँ पे हो जाए तो कर लो, मेरे को तो नहीं हो रहे तो मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप, सियूकी, ठीक है, आन सेंग यांग, तो ये वही प्लेयर हैं जो इंडियन को जीतने नहीं जीत देते हैं। जब भी बैडमिंटन का मैच इन लोग से फंसता है तो काफ़ी दिक्कत की सामना हो जाता है। तो आन सी यांग और ऊपर ये आपका सूकी, ठीक है, सूकी कर लो। सूकी जो है वो ऑल इंग्लैंड ओपन में जीत गए, ठीक। इसके अलावा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड, इंडोनेशिया इज बॉर्न, नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025, ये देख लो थोड़ा सा। इंडियन ओपन बैडमिंटन में विक्टर एक्सेलसेन, ठीक है, एक्सेलसेन डेनमार्क के, ये जीते थे, ठीक है। कौन है, विक्टर एक्सेलसेन, ठीक है। तो विक्टर एक्सेलसेन और आनसू यांग साउथ कोरिया, आनसू यांग ये बन गई हैं, ये जीत गई हैं इंडियन ओपन। इंडियन का बैडमिंटन ओपन जो था आन सी यांग। तो यहाँ पे देखो मकसद अपनी ज़िंदगी का ये मत रखना कि आपको सब नाम याद रख लेना, वो ओवरऑल ये देखो कि कोई स्पोर्ट्स है तो वहाँ का विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन है, ठीक है, समझ रहे हो, रचिन रविंद्रन कौन है, मतलब जो टॉप प्लेयर हैं। जनरली वही टॉप प्लेयर का नाम घूम घूम के विनर रनर अप में आता है। तो आप धीरे धीरे जब उनसे एक तरह से उनसे आपका नाम आपको थोड़ा नॉर्मल लगने लगेगा, फिर याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक रीडिंग में बस इतना देखने की कोशिश करो कि ठीक है, इंग्लैंड वाला हुआ आन सी यांग, तो बस इतना कर लो कि ये कोई लड़की है, ठीक है। तो अब इंग्लैंड वाले में भी आन सी यांग जीत गई, इंडियन वाले में भी आन सी यांग जीत गई, साउथ कोरिया की प्लेयर है, ठीक है। तो जब भी PV सिंधु वगैरह का इनसे मैच पड़ता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हो जाता है, और हरा देते हैं तो बहुत काफ़ी खुशी भी होती है कि कठिन प्लेयर है, कठिन मैच है। तो आन सी यांग विनर है फीमेल कैटेगरी में, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। दोनों, इंग्लैंड ने इंडिया पे राज किया था दोनों जगहों पे, अब आन सी यांग का राज चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के फीमेल वाली कैटेगरी में, क्योंकि फीमेल हैं साउथ कोरिया की हैं। इसके अलावा जो सूकी है, CU की, वो चाइना वाले इंग्लैंड वाले में जीत गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें याद करने की कोशिश करो। और यहाँ पे जो इंडिया में है वहाँ पे विक्टर एक्सेलसन, वो अपना एक्सेल लेके आ गए, एक्सेल सीट लेके आ गए विक्टर, और जीत गए, विक्टर जीत गए वहाँ पे एक्सेलसन लेके। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं तो। लक्ष्य सेन, थोड़ा देख लो, इंडियन है यहाँ पे। ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला, किंग कप में। तो लक्ष्य जब आपका सही होगा ना तो किंग तो बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो किंग जो है लक्ष्य बने हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ठीक। यहाँ पे जो पहला है वो एंडर एंडरसन, ये सब छोड़ दो, बस पहला ये लक्ष्य सेन का नाम
याद रख लो कि किंग कप में कौन जीता, लक्ष्य सेन। किंग कप में कौन जीता, लक्ष्य सेन, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गुवाहाटी मास्टर्स में मैन सिंगल यू कैन इग्नोर देम, बट यहाँ पे विनर में थोड़ा सा देख लो, सतीश कुमार आपके करुणाकरन, ठीक है, तो करुणाकरन, सतीश कुमार करुणाकरन गुवाहाटी मास्टर्स में यहाँ पे देखने को मिले, जीत गए। इसके अलावा BWF टूर और ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। उड़ीसा मास्टर बहुत ज़्यादा डिटेल, ये थोड़ा नाम अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ लो। सैयद मोदी जो फेमस है वो ये है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, ठीक, लखनऊ में हुआ है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024। मैन और वीमेन के विनर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, जैसे किंग कप में जो लक्ष्य सेन जीते थे ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ पे जीते हैं प्रॉपर विनर, यहाँ पे रहे हैं मेन सिंगल में लक्ष्य सेन, और फीमेल वाले में PV सिंधु तीसरा टाइटल जीती हैं। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो है वो किस खेल से एसोसिएटेड है ये देख लो, बैडमिंटन से। जीते कौन है, लक्ष्य सेन और PV सिंधु अपने अपने फीमेल की कैटेगरी में सिंगल्स में, ठीक है। इस तरह से सिंगल ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब इंडियन होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने किंग कप देख लिया था, गुवाहाटी मास्टर में हमने ये करुणाकरन देख लिया था, करुणाकरन, ठीक है, तो ये विनर थे मैन सिंगल में, ठीक। तो इस तरह से आपको इंडियन नाम दिख गया था गुवाहाटी मास्टर्स में। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। और इसके अलावा ये यहाँ पे थोड़ा सा गायत्री गोपीचंद पुल्लेला, ये GP पुल्लेला, ये वाला भी थोड़ा सा देख लेना, बहुत इंडियन है ये। त्रिशा जॉली भी वीमेंस डबल में भी यहाँ पे इंडियन वीमेन जीती हैं, किसमें, सैयद मोदी इंटरनेशनल में। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। लक्ष्य सेन पता रहना चाहिए, PV सिंधु पता रहना चाहिए, और यहाँ पे जॉली से लेके पुलेला तक, JP जॉली पुलेला, ये कहाँ है, पुलेला जो है, पुलेला गोपीचंद, दीज आर द पीपल जो आपको वीमेंस के डबल में मिलेंगे। तो ये विनर हैं बोथ इंडियन, ठीक है। तो इंडियन वाले सैयद मोदी इंटरनेशनल देख लिए, ठीक। नाउ थॉमस एंड ऊबर कप, जो मेंस का होता है उसको थॉमस कप बोलते हैं, ऊबर कप बोलते हैं फीमेल वाले को, दोनों में चाइना जीता है। तो ये थॉमस कप, ऊबर कप किससे रिलेटेड है, आप कौन से गेम की बात हो रही है, बैडमिंटन की, ठीक है। सैयद मोदी ये वाला किसके है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ऐसे करके गेम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि फुटबॉल में मारा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन स्टैटिक में आ सकता है। चेस में बहुत सारा चीज़ें जीते हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो है, ठीक है। रैपिड और ब्लिट्स करके जो टूर्नामेंट्स होते हैं फाइट के, वो यहाँ पे 2025 के जो हुए थे यहाँ पे जून में ही, तो लंदन UK में हुआ है, और टीम MGD यहाँ पे MGDI जीती है रैपिड में, और ब्लिट्स में WR चेस, ठीक है। तो MDG1 और ये, ठीक है। और MDG1 में देख लो यहाँ पे अर्जुन थे, और एंटोन, डेविड, ये ठीक है, ये सारे नाम थे, ठीक है। तो मेन MDG1 ये जो आपका रैपिड फाइट जो होता है ना, ये इसका फिडे बोलते हैं, ठीक है। तो फिडे का जो था उसमें आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर, तो अभिजीत गुप्ता इंडिया के जो थे दिल्ली इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स में जीते। इसके अलावा स्टीफन नायकसन, यहाँ पे भी इंडिया के अरविंद चिदम्बरम देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा एशियन जो है इसमें निहाल सरीन, एशियन वाले में निहाल सरीन इंडियन रनर अप रहे हैं। इसके अलावा ये प्रज्ञानंदा, आपको पता है, ये यहाँ पे ग्रैंड चेस टूर, ये सुपर बैट इसमें जीते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है, तो ये सब आप इग्नोर से कर सकते हो, जो मेन है वो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। फिर फिडे का वीमेन ग्रैंड प्रिक्स और वीमेन ग्रैंड प्रिक्स थर्ड लेग, तो इनमें कोई इसमें ये कर लो, हम्पी कॉर्नरन, ये इंडियन प्लेयर हैं, ठीक। और बाकी चीज़ें हैं, टाटा स्टील, ये इंपॉर्टेंट रहता है टाटा स्टील वाला, और ये वर्ल्ड फिडे चैम्पियनशिप, तो ठीक है। टाटा स्टील वाला सबसे थोड़ा ध्यान से देख लो, टाटा स्टील वाला जो है नेदरलैंड्स में हुआ, और विनर यहाँ पे प्रज्ञानंदा, और दूसरे नंबर पे गुकेश रनर अप, तो ये इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील का जो 2025 का टूर्नामेंट था, टाटा स्टील में प्रज्ञानंदा इज़ द विनर, गुकेश डी इज़ द रनर अप। लेकिन यहीं दूसरा देखोगे, पूरा वर्ल्ड फिडे चैम्पियनशिप 2024 देखोगे, तो यू विल फाइंड कि गुकेश डी इज़ द विनर और डिंग लेरिन इज़ द सेकेंड वन। और डी गुकेश जो है वो 18 साल में यंगेस्ट बन गए हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, और सेकेंड ओनली इंडियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने ये वर्ल्ड फिडे चैंपियनशिप जीती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और गुकेश डी, ये मतलब एक तरह से हिस्टोरिकल चीज़ हुई थी, सिंगापुर में ये मैच हुआ था, डिंग लेरिन को हराया था, 18th वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख लेना ये चीज़। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 जो थी वो यहाँ पे कौन जीता था,
आपके जो गुकेश डी है, लेकिन टाटा स्टील वाले में प्रज्ञानंदा ने हरा दिया था गुकेश डी को, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, और फिडे वर्ल्ड रैपिड बुलेट्स ये थोड़ा अलग है, MGD वाला और ये चीज़। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील जहाँ पे गुकेश डी इज रनर अप, प्रज्ञानंदा इज द विनर, बट ओवरऑल आपको गुकेश डी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए उनको अभी रिसेंटली जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, खेल रत्न पुरस्कार, वो भी दिया गया। इसके अलावा चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स तो अरविंद चिदम्बरम, ऊपर भी हमने एक अरविंद चिदम्बरम का नाम थोड़ी दूर ऊपर भी पढ़ा था, तो ये काफ़ी अच्छा साउथ के प्लेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील, चेस इंडिया, तो अब ये रैपिड और बिलियर्ड्स, इधर हमने ओवरऑल चेस टूर्नामेंट देखा था। रैपिड बिलियर्ड्स में मैग्नट्स कार्लसन कोलकाता में हुआ था। लियोन मास्टर्स विश्वनाथन आनंद, तो थोड़ा सा अलग सा लगेगा ये। लियोन मास्टर्स जो 2024 में, तो विश्वनाथन आनंद 10 टाइटल। ठीक, इसके अलावा गोल्फ में US ओपन में ये USA के JJ स्पॉन। ठीक, इसके अलावा कबड्डी, अब कबड्डी और खो इन दोनों में काफ़ी इंडिया का बोलबाला देखने को मिल रहा है। UPSC ने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार इवन 2025 के प्रीलिम्स में भी आया, तो कबड्डी खो थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं। क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं, तो कबड्डी खो चेस यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो कबड्डी का देखते हैं। कबड्डी का जो वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीत गई। फीमेल वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीत गई। तो मेल और फीमेल दोनों में इंडिया ने किसको धोया? इंग्लैंड को धोया। इनसो फार था कबड्डी। तो कबड्डी करते हुए वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई दोनों कैटेगरीज में। और ये आपको पता रहना चाहिए हुआ कहाँ है, ये इंग्लैंड में ही, लेकिन इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर में जाके वहीं वे हरा के आई है इंडियन कबड्डी टीम। ठीक है, तो कबड्डी जो है उसमें इंडिया ने कबड्डी कर दिया है, तो इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा वीमेन कबड्डी चैंपियनशिप हुई है, इसमें इंडिया फिर से जीत गई ईरान में। तो वीमेन कबड्डी के चैंपियनशिप ये मतलब एशियन वाला है। ठीक है, तो जैसे एक नेशनल होता है और एक इंटरनेशनल होता है, एक एशियन होता है। तो इंटरनेशनल वाले में तो मेल फीमेल दोनों लोग जीत के आए हैं इंग्लैंड में, और दोनों ने इंग्लैंड को ही हराया है इंग्लैंड के अंदर। ठीक, याद रखना ये चीज़। एशियन वाले में फीमेल वाले में इंडिया जीत गई, ये वाला तेहरान में हुआ था एशिया वाले, तो ये इंडिया जीत गई। और प्रो कबड्डी लीग तो अगेन जैसे IPL क्रिकेट का होता है, ISL हमने देखा था होता था, ऐसे ही हमने और भी स्पोर्ट्स देखे थे, ऐसे ही प्रो कबड्डी लीग इसका होता है। यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स पहली बार, हम शायद 5वीं या 6वीं ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो पहली बार कोई जीता है। हमने देखा RCB पहली बार जीती, हमने देखा साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीती, हमने देखा न्यूजीलैंड की जो अंडर 19 की T20 की टीम है वो पहली बार जीत गई। अब हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि भाई हरियाणा स्टीलर्स पहली बार जीती है क्या? प्रो कबड्डी लीग का सीज़न। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, हरियाणा स्टीलर्स पहली बार प्रो कबड्डी लीग जब यहाँ पर जीती है। एक चीज़ और कोई हमने देखा था जो पहली बार जीता था, वो चीज़ आप अभी ध्यान पे रख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके करो। हरियाणा स्टीलर्स, पटना और दूसरे पे, और मोहम्मद रेजा थे, रेजा शेडलो। ठीक है, फुल फॉर्म दिख नहीं रहा है यहाँ से, देखो शेडलोई। ठीक है, तो ये काफ़ी सैड नहीं है, अब ये खुश हैं क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, मोहम्मद रेजा शेडलोई। ठीक, तो इस तरह से हो गया। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो हुई, इसमें इंडिया 8 बार जीत गई। तो अब समझ लो, यहाँ पे सीधी बात समझ लो, इंटरनेशनल कबड्डी में इंडिया ने इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड के अंदर मेल फीमेल दोनों ने हराया। एशियन वाला जो वर्ल्ड फीमेल का होता है वो तेहरान में हुआ, और इंडिया ने ईरान को हराया घर में जाके। जो मेल वाला होता है साउथ कोरिया में हुआ, और यहाँ पे मेल वाले एशियन कबड्डी में ईरान को हराया। ठीक थी, तो एशिया में ईरान को दोनों जगह ठोकर मतलब हराया। ठीक है, और इंडिया ने वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल वाले में किसको हराया, आपको याद रख लेना है कि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया। ठीक है, फीमेल वालों ने ईरान में जाके ईरान को हराया, लेकिन मेल वालों ने साउथ कोरिया में जाके ईरान को हराया। तो ईरान दोनों जगह कबड्डी में हारा है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, बस दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ का इंटरनेशनल देखो, एशिया देखो, कोई बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसे देख लो, और एक IPL टाइप का इंडिया के अंदर वाला देख लो, जैसे हमने ऊपर फुटबॉल हॉकी सब देखा था। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, बॉक्सिंग के अंदर थाईलैंड ओपन हुआ, यहाँ पे 8 मेडल जीते, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मतलब भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, बस देख लो थाईलैंड ओपन किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ ब्राज़ील में, कहाँ हुआ यही पूछ देगा, ब्राज़ील में हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। यहाँ पे इंडिया दूसरे नंबर पे आया, 1 गोल्ड और टोटल 6 मेडल के साथ। ठीक, तो मेंस जो मेडल टेबल है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की, वहाँ पे ऐसा देखने को मिला, और जो 1 गोल्ड मेडल है वो किसे मिला, यहाँ पे हितेश गुलिया को 70 कैटेगरी में, 70 kg कैटेगरी में बॉक्सिंग में हितेश का मुक्का यहाँ चला कि यहाँ पे हितेश गुलिया का एक गुलिया से लगता था कि गुदगुदी करेंगे, बट उन्होंने बहुत तेज मुक्का मारा
तो ऐसे करके गुलगुली नहीं करी गुलिया ने, गुलिया मतलब सॉरी फॉर मेकिंग द नेम लाइक दिस, बट ठीक है याद कर लो ऐसे, मेन हमारा एग्जाम निकल गया। बाकी फिर नाम हम तो हम विलियम शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज इन द नेम, तो नेम का नहीं लेकिन याद कर सकते हो ऐसे। हितेश गुलिया ने यहाँ पे गुदगुदी नहीं करी, ठीक है, गुलगुली नहीं करी, उन्होंने यहाँ पे मुक्का मार के एकदम गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, कौन सा मैच था ये, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो ब्राज़ील में हुई थी। इसके अलावा बस इतना याद रखना है, बॉक्सिंग में यही हुआ था मेन, ठीक है, हितेश गुलिया। और इसके अलावा अविनाश जामवाल, अगर याद हो जाए तो कर लेना, ये सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक। ओवरऑल 6 मेडल जीते थे, ये नंबर भी याद रख लेना, अगर आने को ख़राब किस्मत हुई तो ये भी आ जाएगा। ब्राज़ील तो याद कर ही लोगे, और गुलिया साहब का मुक्का तो याद ही रहेगा, ठीक। शूटिंग में ISSF वर्ल्ड कप होता है राइफल और पिस्टल का। यहाँ पे देखो 3 वर्ल्ड कप दिए हुए हैं, अब तीनों को एक साथ मैं याद करा दूंगा और उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। शूटिंग में क्या याद रखना है, देखो म्यूनिक, लीमा और आपका ब्यूनस आयरेस, ठीक है। म्यूनिक जो है वो जर्मनी में है, लीमा जो है वो पेरू की कैपिटल है, ब्यूनस आयरेस जो है वो अर्जेंटीना की कैपिटल है। तो ISSF यानी इंटरनेशनल जो शूटिंग फाउंडेशन कुछ होता होगा इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे इन्होंने MLB में 3 यहाँ पे वर्ल्ड कप से हुए, ठीक है, राइफल पिस्टल वाले, और तीनों में यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ इंडिया तीसरे नंबर पे है, यानी ये जो आपका म्यूनिक है वहाँ इंडिया तीसरे नंबर पे आया था, ठीक है। इसके बाद फिर इंडिया तीसरे नंबर पे आया 2 मेडल के साथ, और जो लास्ट में ब्यूनस आयरेस है उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे आया। तो रैंकिंग इंडिया की क्या रही, 3, 3 और 2। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे आया तो 2 गोल्ड मेडल मिले। 2 गोल्ड मेडल किस किस को मिले, सुरुचि इंदर सिंह और आर्या और अर्जुन को। आर्या अर्जुन को डबल्स में मिला और श्रुति इंदर सिंह को मिला। जो दूसरा वाला था एल वाला यानी लीमा वाला, यहाँ भी इंडिया को 2 गोल्ड मिले, ठीक है। 2 गोल्ड मेडल किस किस को मिले, यहाँ पे भी मिक्स में सुरुचि इंदर सिंह इज द कॉमन नेम। सुरुचि इंदर सिंह ने एक मनु भाकर के साथ जीता, फेमस वाली है मनु भाकर, और एक सौरभ चौधरी भी काफ़ी फेमस है, पिछले वर्ल्ड कप से मतलब बहुत ही यंग है और बहुत ही पिछले वर्ल्ड कप में ये चैंपियन वगैरह बन के गए थे। पिछला जो ओलंपिक था पेरिस के पीछे वाला, तब इनसे उम्मीद थी कि मेडल जीतेंगे, और फिर पिछले वाले में शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो मेनली आपको ये फेमस पता होना चाहिए। तो सुरुचि इंदर सिंह में मनु भाकर ऐड करो और सुरुचि इंदर सिंह में ही सौरभ चौधरी ऐड करो, तो इस तरह से 2 मेडल आपको एल के भी याद हो गए। तो म्यूनिक में जो 2 मेडल थे वो एक अर्जुन आर्या ने मिलकर लिया और एक सुरुचि इंदर सिंह ने लिया। फिर यहाँ पे सुरुचि इंदर सिंह को SIS सिस याद कर लो, तो एक सिस जीती और एक अर्जुन आर्या, भाई बहन जीत गए, है ना, ऐसे करके रिलेट कर लो, सिस अर्जुन आर्या। ये लोग कहाँ जीते, म्यूनिक में। फिर जो लीमा में हुआ वहाँ कौन जीता, तो सिस जो थी एक बार मनु भाकर के साथ फीमेल कैटेगरी में जीत गई, और एक बार सिस जो थी वो सौरभ चौधरी के साथ जीत गई। तो अगेन 2 लोग से साथ जीत के वो फिर से जीत गई, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा यानी ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना कैपिटल, यहाँ पे इंडिया थर्ड नहीं आई, यहाँ इंडिया सेकेंड आई। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 गोल्ड जीत गई। अब 4 गोल्ड याद कर लो, 4 गोल्ड क्या क्या है, एक तो सिस अपनी फिर से जीत गई, सुरुचि इंदर सिंह इज अगेन द विनर इन दिस कैटेगरी, गोल्ड जीत रही है लगातार, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे सिस है तो एक सिद्धू भी है, तो सिस है और विजयवीर सिद्धू साहब है, और एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट कौर सामरा। तो यार एक स्विफ्ट है, एक सिस है, एक विजयवीर सिद्धू है, एक रुद्रांश है, रुद्रांश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे SSSR कर लिया, जो SSR ऐड कर लिया, जो हमारे पास पहले से सिस थी, सिस तो पहले से ही थी। सुरुचि इंदर सिंह इज द कॉमन नेम इन ऑल द 3 MLB, तीनों में MLB क्या है, म्यूनिक, लीमा एंड देन ब्यूनस आयरेस, तीनों में सिस जो है वो कॉमन है। पहले में अर्जुन आर्या का एक जोड़ा कॉमन और है, दूसरा मेडल दिलाने वाला। फिर दूसरा जो एल जो पड़ा था उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक बार सिस है जो सौरभ चौधरी के साथ, एक बार सिस है मनु भाकर के साथ, यहाँ पे सिस है SSR के साथ। SSR क्या है, SSR जो है वो आपके सिद्धू है, वो आपकी सिफ्त कौर है, और वो आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा रुद्रांश है। इस तरह से चीज़ों को याद कर लो, बस खत्म। यही था शूटिंग में हमने सिस को हेल्प से, सिस वाली टेक्निक से सारी चीज़ें याद कर ली। नाउ आर्चरी में मेनली आपको वर्ल्ड कप, एशिया कप और वर्ल्ड कप। एशिया कप में इंडिया नंबर 1 है, और वर्ल्ड कप जो हुआ था एशिया, ये जो स्टेज 2, यहाँ पे इंडिया नंबर 2 है, ठीक। और इंडियन गोल्ड मेडल विनर कौन थे, तो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो इस तरह से आर्चरी हो गया, ठीक है। और वर्ल्ड कप स्टेज 1 है, तो यहाँ पे इंडिया नंबर 4 है। तो 2 और 4 है वर्ल्ड कप के स्टेज 1 और 2 में, 1 में 4 है और 2 में 2 है, ऐसा करके है वर्ल्ड कप में आर्चरी में। और जो आपका एशिया कप होता है उसमें नंबर 1 है, लेग 1 में उसमें, ठीक। तो इस तरह से है। और एशिया कप का स्टेज 1 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे बढ़ जाओ, इसको ऐसा छोड़ के। इसके अलावा एशिया पैरा कप हुआ था, इंडिया यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक, 6 गोल्ड, टोटल 12।
तो इस तरह से आर्चरी हो गया। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में बहुत ही जाना पहचाना नाम है, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये चीज़ है टेबल टेनिस का जो वर्ड अभी ये हुआ है, तो यहाँ देखो चाइना का बोलबाला रहता है, तो चाइना है यहाँ पे पहली बार इनको मुंबा टीटी को यहाँ पे टेबल टेनिस का अल्टीमेट टेबल टेनिस वाला जो कुछ मिला है, ठीक है। ये अहमदाबाद में हुआ था अल्टीमेट टेबल टेनिस, ठीक, इसलिए ये दिया हुआ है। बाकी जो नॉर्मल चैंपियनशिप वाला है उसमें चाइना है दोनों ही, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा खास देखने को दिख नहीं रहा है। इंडिया जो है मिक्स डबल में यहाँ पे देखने को मिली है मनूष शाह और दिया चिटले, ठीक है। तो मनूष और दिया, MD मनूष और दिया, ये का वर्ड टेस्ट है, ये कंटेंडर ट्यूनिस में कुछ आए हैं, ठीक। इस तरह से है। स्नूकर, बिलियर्ड्स और स्क्वैश, ठीक है। यहाँ पे बस जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट इतना याद रख लेना कि ऑक्टेन सिडनी क्लासिक होता है, उसमें सौरभ घोषाल जो है वो जीते हैं, ठीक है, विनर रहे हैं सौरभ घोषाल। ऊपर सौरभ चौधरी पड़ा था, अब हमने सौरभ घोषाल पढ़ लिया था। सौरभ का नाम का काफ़ी यहाँ पे रिव्यूज़ देखने को मिला है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में क्या हुआ है कि जो ध्रुव राठी नहीं, ध्रुव सितवाला और पंकज आडवाणी ये विनर और रनर अप रहे हैं एशियन इंग्लिश बिलियर्ड्स में। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ध्रुव और पंकज आडवाणी बहुत पुराना, बहुत फेमस नाम है पंकज आडवाणी इस खेल में, ठीक है, ये रहे हैं। और इसके अलावा जो एशियन वीमेन स्नूकर है उसमें अनुपमा, ठीक। तो इस तरह से हो गया। रेसलिंग की उलान बटूर जो है, उलान बटूर इज़ द कैपिटल ऑफ योर मंगोलिया, मतलब उससे रिलेटेड। तो मंगोलिया वहाँ ओपन रेसलिंग हुई, इंडिया ने यहाँ पे बहुत सारे मेडल वगैरह जीते। ये उनके नाम है अनिल मोर, अंतिम पंगल, नेहा सांगवान, मुस्कान, हर्षिता और रितिका हुड्डा। नाम आ सकते हैं किस गेम से एसोसिएटेड हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बॉक्स ये आपके रेसलिंग से है। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप तो एशियन वाली अम्मान जॉर्डन में हुई और यहाँ पे इंडिया ने 10 मेडल जीते, ठीक है, 1 गोल्ड 3 ये, और इस तरह से चीज़ें रही। वो गोल्ड और सिल्वर मेडल यहाँ दिए हुए हैं। मनीषा भनवाला ये गोल्ड मेडल यहाँ जीती हैं। रितिका हुड्डा अगेन नाम वही आ गया, और दीपक पूनिया सिल्वर मेडल, और उदित कुमार मैन फ्री स्टाइल सिल्वर मेडल। तो यहाँ पे कुछ नाम जो फेमस हो रखे हैं, जैसे यहाँ पे रितिका हुड्डा बार बार देखने को मिला है, यहाँ नेहा सांगवान, यहाँ पे ये गोल्ड मेडलिस्ट है मनीषा भनवाला, तो इनका नाम याद रखना है। तो ऐसे कुछ नाम आपको याद रखना है, ये रेसलिंग के हैं, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ याद होगी। उलान बटूर और ये है आपका जॉर्डन, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेसलिंग की पता रहनी चाहिए। इसके बाद एथलेटिक्स में क्या हुआ, डायमंड लीग हुई पेरिस में, और नीरज चोपड़ा जो थे वो यहाँ जीते इसको, जूलियन वेपर सेकंड आए। ये किसकी बात हो रही है, डायमंड लीग पेरिस की। थोड़ी दूर आगे जाओगे, डायमंड लीग 2025 की दोहा में जब हुई, ये डायमंड लीग कहाँ हुई थी, ये पेरिस में हुई थी। पेरिस वाली 20 जून को हुई थी, जिसमें फर्स्ट है नीरज चोपड़ा, ठीक है, 88 मीटर और 87 मीटर पे जूलियन वेबर। लेकिन डायमंड लीग दोहा 2025 मई 16 2025 वाली जो हुई है, उसके पहले उसमें जूलियन वेबर 91 और आपका जो 90 प्लस पहली बार, ये 90 प्लस यहाँ पे फेंका था नीरज चोपड़ा जी ने सेकंड नंबर, ठीक। तो इस तरह से डायमंड लीग में दोहा और पेरिस दो अलग अलग हैं। दोहा में आपको देखने को मिलेगा नीरज चोपड़ा वो सेकंड, और यहाँ पे फर्स्ट, और जो जूलियन वेबर हैं वो जर्मनी के हैं, वो अगल बगल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो साउथ कोरिया में हुई, इंडिया सेकेंड नंबर पर यहाँ पे आया, किसमें, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। प्लेयर के नाम और स्पोर्ट्स थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे अविनाश साबले स्टीपल चेज में थे। नंदिनी जो थी वो आपकी यहाँ पे ये वाला गेम है, ठीक है, हेप्टा करके कुछ अजीब सा, ठीक है, हेप्टाथेलॉन। पूजा वीमेन हाई जंप, ठीक है, पूजा वीमेन हाई जंप। एक प्रवीण कुमार हैं, वो भी हाई जंप से हैं, तो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा वीमेन 100 मीटर हर्डल ज्योति यर्राजी, ठीक। तो इस तरह से अविनाश, ज्योति, पूजा, ऐसे करके थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो इनको थोड़ा सा। इसके अलावा फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैराथन वगैरह इतना डिटेल। कावा मैन वॉलीबॉल में रनर अप रहा था इंडिया, तो थोड़ा सा कावा, यूपी में कावा ऐसे होता है, तो इंडिया जो है कावा में वॉलीबॉल है, कावा जो है कावा, वॉलीबॉल में इंडिया नंबर 2 बार, ऐसे करके याद कर लो, ठीक। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए थे। यूपी इसमें थाला फॉर द रीजन नंबर 7 पे आया था, ठीक है, ये बिहार में हुए थे। मैस्कट इनका थोड़ा सा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ऐसे खेलो इंडिया के बीच गेम्स हुए थे, ठीक है, किसी बीच पे हुए होंगे। यूपी 15वें नंबर पे आया, 7 से सीधा 15, खेलो इंडिया बीच गेम, क्योंकि इंडिया यूपी वालों को बीच पे खेलने की आदत नहीं थी। खेलो इंडिया बीच गेम 15वें नंबर पे, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो यूपी में युवा काफ़ी हैं, तो 7वें नंबर पे। इसके अलावा वेस्ट एशिया बेसबॉल कप, छोड़ो इसको, इंडिया फिनिश द टूर्नामेंट एज ए नंबर 4, ठीक, छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं। AIFF अवार्ड, तो AIFF अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अवार्ड। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर
अब ये फुटबॉल के अंदर वो वाली चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी, हॉकी के अंदर पढ़ी है, क्रिकेट में पढ़ी है, तो यहाँ पे भी पढ़ लो। सुभाषिस बोस और सौम्या, आपको सौम्या सुभाषिस और सौम्या सुभाषिस बोस और सौम्या गुगोलोथ, ठीक है, गुगोलोथ, गहलोत नहीं, गुगलोथ, ठीक है। तो ऐसे करके सुभाषिस, सौम्या और विशाल कैट गोलकीपर, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था जब हमने फुटबॉल पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि विशाल कैट का नाम वहाँ पे हमने ऊपर देखा था, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। फीमेल में आपको इलेंगवम चानू, ये चानू है, चानू यहाँ पे, तो विशाल चानू, शुभम सौम्या, सुभाषिस सौम्या और विशाल चानू, इस तरह से हो जाएगा ये। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हुए, उज्ज्वला मैस्कट था, यूपी तीसरे नंबर पे आया, ठीक है। तो यूथ गेम्स नॉर्मल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7 में आया, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 3 में आया, लेकिन खेलो इंडिया जब 20 गेम्स होंगे तो 15 में आया। कौन आया? ये सब यूपी, ठीक। इसके अलावा विजडन क्रिकेटर एलमार्क, ये जो हुआ था इसमें मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, ठीक है। स्मृति मंदना यहाँ पे ये है, और मतलब फीमेल कैटेगरी में। और T20 में निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़, ये विजडन की क्रिकेटर्स वाली वो है सूची, ये आई थी। 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स ठंडी वाली जगह होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहे हैं? गुलमार्ग और लद्दाख में। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें वैसी हैं, आर्मी, हिमाचल और लद्दाख। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऊपर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स मैंने बता दिया न्यू दिल्ली में हुए थे, यूपी नंबर 3 आया था। यूपी नंबर 7 आया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और यूपी नंबर 15 आया था खेलो इंडिया बीच गेम्स में। इसके अलावा नेशनल गेम्स 38 में नेशनल गेम्स तो यहाँ पे उत्तराखंड में हुए थे नेशनल गेम्स। तो नेशनल गेम्स में यूपी 13 पे आया। तो यूपी की रैंकिंग 3 से 13 और 7 से 15 ऐसे सारी हमने पढ़ ली। 3 से 13, 3 किस में थी? आपकी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। 13 किस में थी? आपकी नेशनल गेम्स में। तो ऐसे करके यूपी की रैंकिंग हमने लाइन से देख ली। और यहाँ पे दी निधि, ठीक है, एक निधि है वो दी है, ठीक है। दी निधि देशिंगू, ये क्या है? बेस्ट फीमेल एथलीट। और जो श्रीहरि नटराज है, श्रीहरि नटराज, ही इज़ द बेस्ट मेल एथलीट अंडर द नेशनल जो आपका गेम्स है। नेशनल गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? उत्तराखंड में। नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में हुए हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये सारा चीज़। यूपी की रैंक 13 है। इसके अलावा मेजर जो यहाँ पे नाम है वो ये है दीनिधि और आपके श्रीहरि, दीनिधि और श्रीहरि, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो, ये हैं। और कर्नाटका के ये मेल स्विमर हैं, ये जो हैं। और ऊपर जो कर्नाटका की वीमेन स्विमर है ये दीनिधि देसिंगू, ठीक है। तो दीनिधि देसिंगू और आपके श्रीहरि नटराज, ठीक। इस तरह से हुआ खो खो वर्ल्ड कप। अगेन अब खो की बात भी कर लेते हैं, जब इतना कर ही लिया है। ऊपर हमने कबड्डी वर्ल्ड कप में क्या देखा था कि जो मेल थे, जो इंटरनेशनल लेवल पर मेल और फीमेल, मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में क्या हुआ है? इंग्लैंड में जाके हराया है। जबकि फीमेल कैटेगरी ने क्या करा है? एशिया कप की जब बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी ने ईरान में जाके ईरान को हराया है, लेकिन मेल कैटेगरी ने क्या करा है? साउथ कोरिया में जाके साउथ कोरिया को नहीं, ईरान को हराया। तो ईरान दोनों जगह हराया है इन सो फार एज द कबड्डी इज कंसर्न। लेकिन जब खो इस कंसर्न करते हैं तो खो वाले मैच में, ये मैच जो हुआ था ये इंदिरा गांधी ने इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आपको देखने को क्या मिलेगा कि दोनों कैटेगरी में इंडिया जीती है और दोनों कैटेगरी में नेपाल हारी है। जैसे दोनों कैटेगरी में कबड्डी में इंग्लैंड को हराया था, एशिया में जाके ईरान को दोनों जगह हराया था एशियन वाले वर्ल्ड कप में जो कबड्डी का हुआ था, ऐसे खो के अंदर दोनों में हमने नेपाल को हराया है, दोनों मेल और फीमेल कैटेगरी में। ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे सलमान खान थे। इस तरह से ये सारी चीज़ कंप्लीट होती है। इसके अलावा एशियन विंटर गेम्स थे, विंटर गेम्स में जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है। खेल रत्न अवार्ड जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। यहाँ पे 4 नाम है, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुकेश डी जो आपके चेस के प्लेयर हैं, 18th यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। दूसरे इंडियन ऐसे बने हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, यंगेस्ट बने हैं, 18 साल के हैं, तो गुकेश डी यहाँ पे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हरमनप्रीत सिंह जो मैन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि हरमनप्रीत सिंह को यहाँ पे अवार्ड दिया हुआ था, सविता पूनिया को दिया हुआ था, सविता पूनिया को फिर गोलकीपर वाला भी कोई अवार्ड दिया हुआ था। और एक 75th की जो हॉकी टीम थी उसको भी मिला था, 1975 वाली टीम, तो वो वहाँ पे हरमनप्रीत सिंह का नाम देखा था। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स
ये थे। इसके अलावा शूटिंग में मनु भाकर, जिन्होंने मेडल बहुत सारे जीते थे। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर, ये 4 नाम पता रहने चाहिए। अर्जुन अवार्ड्स बहुत सारे हैं तो आप यहाँ पे याद नहीं रख सकते, बस नंबर याद कर लो कि कितने लोगों को मिला था। यहाँ पे नंबर जो है टोटल 32 लोगों को यहाँ पे क्या मिला है, 32 लोगों को यहाँ पे 32 एथलीट्स को ने अर्जुन अवार्ड 2024 मिला है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है, सुभाष राणा को, दीपाली देशपांडे को, संदीप सांगवान को। ठीक है, सुभाष राणा, डी यानी दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। तो डीएसपी याद कर लो, डीएसपी जो डीएसपी में डी और एस है, ये एस डबल है, तो डीएसपी याद किया। द्रोणाचार्य अवार्ड डीएसपी को मिला है, डीएसपी में डी है, एस है, और जो पी है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो दीपाली देशपांडे डी, फिर एस से संदीप सांगवान, और जो पी है वो सुभाष राणा है, पैरा शूटिंग से है इसलिए पी कर लिया, बट ठीक है। डीएस कर लो, नहीं तो डीएसआर कर लो, तो ऐसे करना हो कर सकते हो, मेन है याद होना चाहिए दीपाली देशपांडे, संजीव सांगवान एंड देन सुभाष राणा। ठीक, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन को दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो ओवरऑल विनर जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी माँ का ट्रॉफी की रही थी, माँ का ट्रॉफी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक, इसके अलावा इंडिया सबमिट लेटर ऑफ इंटेंट। इंडिया ने 2036 के ओलंपिक को इंडिया में कराने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा कि हमारा ऐसा इंटेंट है। एशियन वुमेन्स हैंडबॉल जो है ये वैसे तो ठीक है, बट ये हुई न्यू दिल्ली में, इसलिए ये यहाँ पे पढ़नी है थोड़ी सी कि हैंडबॉल वाली एशिया की जो वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो यहाँ हुई थी। इंडिया ने पहली बार होस्ट किया है, तो हम जीते नहीं तो होस्ट तो कर ही रहे हैं पहली बार, तो ऐसे करके याद कर लिया। अब आ जाता है टेनिस। अब टेनिस को पढ़ते हैं। एक बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो रह गया, अब इस वीडियो में थोड़ा सा कंटेंट रह गया और वहाँ पर हम टेनिस और कुछ मेन जो चीज़ें हैं 1-2 पेज में देखेंगे। तो यहाँ पे मेजर इवेंट्स जो मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि टेनिस के अंदर जो सारा जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं उनको एक साथ बाद में पढ़ेंगे, उस टाइम पे हमने कुछ पढ़ लिया था। जैसे यूनाइटेड कप जो है, मैंने यूनाइटेड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल दिया था कि भाई यूनाइटेड कप यूएसए जीता है। डेविस कप जो है वो इटली जीता था, क्योंकि इटली के ही तो वो है सिनर, जो पापी, सिनर का मतलब पापी होता है, वो सब पापी नहीं है, वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो ऐसे करके हमने देखा था कि इटली पढ़ लिया था डेविस कप के नाम पे। फिर हमने जो है वो वीमेन और मैन में थोड़ा देखा था, साबलांका वगैरह जो बेसिक नाम थे वो देख लिए थे। नाउ हम देखेंगे जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस के 4 बेसिकली गेम होते हैं जिनको हम अफबू करके याद रखते हैं। जैसे अब्बू होते हैं तो ये अब्बू तो गलत हो जाएगा, अफबू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन। अब्बू याद कर लिया, बस ट्रिक इतनी सी है, सिंपल सी निमोनिक है कि भाई जैसे पूछते हैं ना कि आप कितना पढ़े हैं, ऐसे होता था। लिटरेसी इंडिया में नहीं रही तो बोलते सबसे पूछते थे कि आप कितना पढ़े हैं। तो ऐसे जो सास है ना, सास SAAS, सास जो है वो बस केजी पढ़ी है, बस सास केजी पढ़ी है बस। ठीक, बस इतना याद रखना है कि सास केजी पढ़ी है बस। जो अब्बू है ना, अब्बू तो नहीं है, वो अब्बू हैं। तो अब्बू की जो सास हैं वो बस वो केजी पढ़ी है बस। ठीक है, अब थोड़ा म्यूज़िक लगा देते तो अच्छे से याद करते। अब्बू की जो सास है वो केजी पढ़ी है बस, अब्बू की जो सास है वो केजी पढ़ी है बस। इस तरह से याद कर लो, अब्बू की जो सास है वो केजी पढ़ी है बस। ठीक है, अपने किसी को बोल देना अब्बू की जो सास है वो केजी पढ़ी है। ये एक सीक्रेट है जो कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताना ही, चुगली मत करना कि अब्बू की जो सास है वो बस केजी पढ़ी है बस। ठीक, नाउ अब इतना हो गया। अब लेट्स से क्या ये देखो, अब्बू जो है वो ऐसे क्रोनोलॉजी में पढ़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड देन यूएसए ओपन। ठीक, अब्बू। अब यहाँ पे जो सास है, सास का लिख दिया SAAS। ठीक, एस फॉर सिनर। ठीक है, सो सिनर आएगा, फिर एंड में फिर सिनर आ जाएगा। बीच में आपका अलग राज और अलग राज आ जाएगा। किसका राज चल रहा है? कहीं पर जो टेनिस में जो मेन प्लेयर आजकल चल रहे हैं वो यही हैं। ठीक है, अलग राज का राज हो जाता है, वरना सिनर का राज हो जाता है। ठीक है, या तो समझ रहे हो, या तो वही पाप पुण्य का गठबंधन है, या तो सिनर का राज हो जाएगा या अलग राज का राज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो SAAS इज नथिंग बट यही है, SAAS इज नथिंग बट योर सिनर, अलग राज सिनर। ठीक है, सास का क्या था, केजी तक पढ़ी है बस, तो केजी तक पढ़ी है बस, KGBS केजी तक पढ़ी है बस। तो केस, गॉफ और फिर उसके बाद बस में आपका बरबोरा एंड देन सबलांका वही है जो ऊपर हमने देखा था, जो मतलब काफ़ी फेमस है। ठीक है, काफ़ी जीतती हैं। ऐसा होता है इसमें कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। जैसे इसमें सबलांका देखोगे 2 में तो रनर अप है, 1 में जीत गई। ऐसे ऊपर जब देखोगे तो यहाँ पे सिनर जो है
वो 2 में तो जीत गए लेकिन 1 में रनर अप हैं, तो ओवरऑल वही लोग इधर, मतलब दिन किसका अच्छा उस पर डिपेंड करता है। ओवरऑल हमें सास केजी पड़ी है बस, इतने से मतलब रखना है, बाकी मोह माया छोड़ दो। सास केजी पड़ी है बस, सिनर, अलकराज, देन और आप एक कोरा पन्ना लो, कोरा का एक खत लिखो, उसमें लिखो सिनर, अलकराज सिनर। उसके बाद केजी बस में जो कॉफ है वो हम ऊपर पढ़ चुके थे जब हमने यूएसए के बारे में टेनिस पढ़ा था, तो कोको चैनल वगैरह, इधर आपका म्यांमार वगैरह के साइड कोको चैनल और ये सब मिलता है। तो केजी में आपका गॉफ रहेगा और कीज रहेगा, कीज गॉफ। चाबी का जो है, चाबी खो जाती है तो एक खौफ हो जाता है लाइफ में कि भाई चाबी खो गई, अब ताला तोड़ना पड़ेगा, तो कीज गॉफ, ठीक, केजी। एंड देन बरबोरा एंड सबलांका, ठीक है। तो ऐसे करके आपने याद कर लिया कि केजी पढ़ी है बस। बरबोरा बी से बस जो है ये बरबराती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं जो सास है, क्योंकि वो बस केजी तक पढ़ी है, तो केजी तक पढ़ी है बस। के और जी आपको ऐसे कर लिया, केजी जो होता है वो आपका कीज और गॉफ होता है। कीज जब खो जाती हैं तो एक खौफ का खतरा, खौफ की घंटी बज जाती है कि भाई अब तो ताला तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे करके कीज गॉफ और बरबोरा सबलांका, कीज गॉफ बरबोरा सबलांका। सास केजी पड़ी है बस, सास केजी पड़ी है बस। कौन सी सास? अब्बू की सास, तो अब्बू की सास केजी पड़ी है बस। तो अब्बू ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए, सास से आ जाएगा ये वाला पूरा, कीज गॉफ और आपका बरबोसा और सबलांका। इस तरह से टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है वो हमने कवर कर लिया। बाकी रनर अप वगैरह इसको इग्नोर कर सकते हो, यही पूछा जाएगा कौन जीता है। बहुत किस्मत ख़राब होगी तो वो सबकी ख़राब होगी, ज़्यादा लोड लेने का नहीं। फिर भी अगर इतना याद हो गया है, थोड़ा सा मन है देखने का, तो देख लो। ये जो सास में जो दूसरा जो अलकराज था जहाँ पे फ्रांस में, तो वहाँ पे सिनर बच गए थे, वरना वो जीत जाते फिर से। और ये जोकोविक जो आपने नाम सुना है वो यहाँ बच गए, वरना वो अलकराज को यहाँ पे भी हरा देते। तो अलकराज काफ़ी मुश्किल में जीते, क्योंकि 2 जगह तो उनको, मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे सिनर और जोकोविक, जिनसे वो बचे हारते हुए। मतलब एक तरह से ऐसे एक कहानी से याद कर लो। फिर बाकी इधर सबलांका का बोलवाला है, तो ये जो कीज गॉफ है ना, ये दोनों ना चाबी रहती ना वो खौफ रहता। अगर यहाँ पे सबलांका का दबदबा हो जाता, क्योंकि सबलांका इज हियर, ठीक। तो ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक। बाकी कंट्री वंट्री देख लो थोड़ी एक बार। देखो इटली, जो मैंने पहले बता दिया, सिनर की जो है वो इटली है कंट्री, ठीक। और जो स्पेन है वो बीच में है, अलकराज का स्पेन है, अलकराज का कुछ दर्द है, इसीलिए वो अलग राज वही करता है जिसका पास कुछ दर्द होता है, तो अलकराज का एक पेन है, स्पेन है। सबलांका बेलारूस की हैं, बाकी यूएसए के। ये जो कीज और गॉफ हैं ये दोनों यूएसए की हैं, ठीक है। और बाकी बरबोरा जो है वो चेक रिपब्लिक। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। उसके अलावा पेरिस 2024 का ओलंपिक, अब तो बहुत टाइम हो गया इस ओलंपिक को, तो क्वेश्चंस मुश्किल हैं, बट देख लो एक बार। पेरिस ने यहाँ पे ज्वाइन किया लंदन को, 3 बार यहाँ पे ओलंपिक वगैरह हो गया है। पेरिस में भी अब 3 बार हो गया, लंदन में 3 बार हो गया है। जो ओलंपिक फायरगस था वो इसका मैस्कट था, ठीक है, ओलंपिक फायरगस। और उसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन टीम गई थी उसको यहाँ पे किसने वो किया था, ये सीन रिवर में लोग जो है बोट वगैरह में गए थे, पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी शरत कमल अचंता, पीवी सिंधु भी। तो मतलब ये लोग थे। ऑफिशियल जो मोटो था वो था गेम वाइड ओपन, मतलब खुला हुआ एकदम खेल जो है वो खुला होता है। तब ये होता है कि अब तो खेल खुला हुआ है, कोई भी जीत सकता है। जब खेल बंद हो जाता है तो होता है कि नहीं अब तो सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं, तो गेम वाइड ओपन, ठीक। 117 लोग इंडिया के गए थे, 69 मेडल इवेंट्स में, 16 स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था। रोहन बोपन्ना जो थे वो 44 साल के सबसे बड़े थे। और ये जो दीनिधि देसिंघू थी, ये सबसे यंगेस्ट थी, 14 साल की। ये वही वीमेन स्विमर है जो ऊपर हमने 2 नाम पढ़े थे, एक श्री हरि के नाम से पढ़ा था और एक दीनिधि पढ़ा था। तो ये दोनों लोग हमने ऊपर भी पढ़े हुए थे। इसके अलावा पैरा ओलंपिक जो है वो भी आपका पैरालंपिक है, वो भी यहीं हुआ था, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। यहाँ इंडिया 18वें नंबर पे आया था, 7-9-13-29। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 7-9-13-29, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे प्लेयर कौन कौन थे, अवनी लेखरा जी थी शूटिंग में। इसके अलावा ये 10 मीटर राइफल में थी, ठीक है। इसके अलावा सुमित अंतिल एथलेटिक्स, मैन जेवलिन, ऐसे ही ये नवदीप सिंह भी, ये भी मैन जेवलिन में थे, ठीक है। इसके अलावा हरविंदर सिंह ये आर्चरी में थे, आर्चरी में। नितेश कुमार बैडमिंटन मैन सिंगल्स, धर्मवीर वॉज इन मैंस क्लब थ्रू, ये थे। और प्रवीण कुमार अगेन एथलेटिक्स। प्रवीण कुमार वही हैं जो ऊपर हमने ये हाई जंप में थे, और इनकी हाई जंप इतनी हाई थी कि इनको फिर बाद में जो ऊपर हमने देखा था मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो 4 लोगों को मिला था, उसमें एक गुकेश डी थे। इसके अलावा उसमें हरमनप्रीत सिंह थे जो हॉकी वाले थे, एक यही प्रवीण कुमार थे, और एक इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि और प्लेयर वहाँ पे थे, ठीक। तो इस तरह से था।
तो ये हो गया। 32 लोगों को अर्जुन अवार्ड देखा था, मिला था, वो सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे हरविंदर सिंह, नितेश कुमार, धर्मवीर, ये सब नाम याद रख लेना, ठीक है। अवनी लेखरा, देखो यहाँ पे गेम भी देख लो, नितेश कुमार बैडमिंटन है अकेले, ठीक है। शूटिंग में अवनी लेखरा है अकेली। इसके अलावा सुमित अंतिल एथलेटिक्स, और ये आर्चरी में हरविंदर सिंह हैं थे अकेले। तो अकेले वालों को तो एक साथ ही कर लो कि अवनी लेखरा शूटिंग, आर्चरी में हरविंदर सिंह, ठीक है। हरविंदर सिंह आर्चरी आज की थोड़ी ना, आर्चरी तो एकलव्य और अर्जुन के ज़माने से आर्चरी चली जा रही, तो हरविंदर हर टाइम से आर्चरी चली जा रही, तो हरविंदर आज के टाइम पे कहते हैं हरविंदर, ठीक है। आर्चरी हरविंदर। बैडमिंटन नितेश कुमार, ठीक, बैडमिंटन नितेश कुमार। जो मिंटन जो है, बैडमिंटन का जो मिंटन है, उस मिंटन में ही लिखा हुआ है, इसको मिंटन को अगर पढ़ोगे तो NIT, इसी में आ रहा है नितेश, ठीक है। तो बैडमिंटन में ही नितेश आ रहा है, तो नितेश कुमार। आर्चरी हरविंदर, आज से नहीं चली आ रही, हर टाइम से चली आ रही है। शूटिंग अवनी लेखरा, ठीक है। तो शूटिंग जब शूट करेंगे तो मतलब लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं होगी, है ना। कोई लिखाई पढ़ाई कागजी कार्रवाई कर रहा हो, कोई केस कर रहा हो, लेकिन अगर किसी ने शूट कर दिया तो फिर लिखाई पढ़ाई कोई मतलब की नहीं है ना, लेख रहा ऐसे कर। वैसे तो ये याद ही रहता है, ये मतलब हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़, सबको नाम पता रहता है। अवनी लेखरा, अरविंदर सिंह, नितेश कुमार, ठीक। बाकी बचे 4 लोग एथलेटिक्स के बचे, उनमें से 2 लोग तो जेवलिन वाले हैं, सुमित अंतिल और आपके नवदीप सिंह, जो आपको बहुत वायरल भी हुए थे, ये दोनों लोग, ठीक है। और ख़ासतौर पे नवदीप सिंह, ये लोग हो गए। और बाकी धर्मवीर और हाई जंप में प्रवीण कुमार, ठीक। आई होप सारे नाम आपको याद हो गए। किसी भी चीज़ को देखो तुम, आप क्या करोगे, पत्थर के सामने भी जाओगे, ठीक है, नॉर्मल कहीं रोड के किनारे पर, उसको भी रोज़ अगर उसको देखते रहोगे तो वो आपसे बात करने लगेगा। फिर वही चीज़ और लेवल पे जाती है तो भगवान आपसे बात करने लगते हैं। वही चीज़ किताबों के साथ होती है, देखते रहोगे याद हो जाएगा। इंडियन गोल्ड मेडल कौन कौन था, अवनी लेखरा, ठीक है। हरविंदर सिंह हर टाइम से चला रहा है आर्चरी से। इसके अलावा आपके शूट कर देंगे तो अवनी लेखरा, ठीक है। फिर लिखाई पढ़ाई कोई मतलब की नहीं रह जाएगी। इसके अलावा नितेश कुमार, तो नाम में ही बैडमिंटन आ रहा है, मिंटन तो आ ही रहा है, मिंटन में नितेश बन जाएगा ना, NIT, और वो जाएगा। उसके बाद सुमित अंतिल और नवदीप सिंह, ये दोनों लोग जेवलिन वाले थे। प्रवीण कुमार हाई जंप थे, इतना हाई जंप मारे कि वो वहाँ पे जीत गए हैं, ठीक है। क्या जीत गए, उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। और एक बचे धर्मवीर, जो यहाँ पे मेंस क्लब थ्रू करते थे, ठीक है। तो धर्मपाजी आपको पता है, शोले वाले, तो मैन क्लब थ्रू, ठीक। इस तरह से याद कर लो। बाकी यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ हो गई। अब ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन हुआ, ये वही जो पुरानी न्यूज़ हो गई। वैसे तो वेस्ट इंडीज़ USA में हुआ था, कनाडा, युगांडा, USA जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे पहली बार, और इंडिया ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 7 रन से यहाँ पे हराया था, थाला फॉर द रीज़न, ठीक। विराट कोहली जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, और जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। और सबसे ज़्यादा रन जो थे वो गुरबाज के थे, 281, रहमतुल्लाह गुरबाज अफ़गानिस्तान के थे। और अफ़गानिस्तान के ही जो आपके फजलक फारूकी थे वो, और उनके साथ हर्षदीप सिंह, इन दोनों को 17 विकेट मिले थे, ठीक है। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे अफगानिस्तान का देखो एक तरह से बोलबाला T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला। हैट्रिक, पैट कमिंस ने हैट्रिक लगाई, कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में हैट्रिक लगाई बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। ऐसा करने वाले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले इकलौते पहले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन ने सेकंड बॉलर ऐसे बने जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में, मतलब एक पहले पैट कमिंस ने लगाई, फिर क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक लगा दी उसी वर्ल्ड कप में। इसके अलावा ये तो देखो कौन सा एडिशन था, 9th एडिशन। अब थोड़ा सा इसमें फ्यूचर वाली बातें हुई हैं कि 9th एडिशन हो गया। अब देखो मैच, अगर मतलब जो क्रिकेट प्रेमी है ऐसा देख लो, 2026 में भी है वर्ल्ड कप, 27 में भी है, फिर 28 में भी है। ऐसे कैसे लाइन से कैसे, 26 में देखो क्या है, 26 में आपका देखने को मिलेगा, देखो कहाँ चला गया, 26 में ये रहा, इंडिया एंड श्रीलंका जो है वो 10th ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप यहाँ होगा 26 में, इंडिया और श्रीलंका में 10th होगा। जो 9th है अभी जीते हैं, जो USA वगैरह साइड हुआ था तो अभी जीते हैं, तो 10th यहाँ होगा। फिर 27 में होगा क्या, 27 में होगा आपका ये वाला वर्ल्ड कप जो ODI वर्ल्ड कप है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में नीचे साइड को साउदर्न अफ्रीका साइड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। और फिर 11th T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा 2028 में, जो कहाँ होगा, 11 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप है वो अगले साल अभी 26 में होगा, फिर 28 में होगा। 26 वाला इंडिया श्रीलंका में होगा, 28 वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, और 27 वाला जो है वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में आपका ODI वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 11th के बाद जो 12th ICC वर्ल्ड कप होगा वो इंग्लैंड, वेल्स और
स्विट्ज़रलैंड, उस नॉट स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड साइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल गेम्स 2027 मेघालय में होंगे, ये सब आप यहाँ से देख के याद कर सकते हो। यहाँ पे कुछ निमोनिक वगैरह बनाने को कोई मतलब बहुत कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़ है, ये स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़ जो है वो मतलब वही है कि हाँ जो मेन हमने है वो देख लिया है। यहाँ पे 1 2 3 पेज में कुछ दिया हुआ है स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़, 2 पेज हैं जिनमें स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़ करके दिया हुआ है। तो यहाँ का बस देख सकते हो कि ठीक है, मुंबई बेस्ड जो है पैरा स्विमर हैं GRI, और पहली यहाँ पे यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं। तो ऐसे GK है बिल्कुल बेसिक के हेड कोच को गौतम गंभीर को हेड कोच बना दिया है। तो ये 2 पेज मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ कि इसको कर लेना स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़, क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ में भी चीज़ें रिपीटेड हैं, क्योंकि पर्सन भी वही है ना जो अभी तक पढ़े हैं। तो इस तरह से देख लेना इसको, GK को 2 पेज मैंने यहाँ छोड़ दिए हैं। बाकी जो है मैंने पूरा इसमें जितना इंपॉर्टेंट काम का जो भी चीज़ें थी, वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, जितनी चीज़ें हैं मैंने याद कराने की भी कोशिश की है। मैंने ये भी बताया कि 5-6 जगह पे पहली बार कुछ हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं हमने ये देखा कि खो से लेके कबड्डी तक दोनों में हमने देखा कि भाई इंडिया ने उनको, जो दूसरी टीम थी उनको हराया है, ठीक है। खो में नेपाल को हराया है मेल फीमेल दोनों ने, कबड्डी के अंदर इंग्लैंड को हराया है मेल फीमेल दोनों ने, एशिया में ईरान को हराया है मेल फीमेल दोनों ने। तो इस तरह से चीज़ें देखी थी। और हमने बाकी टेबल टेनिस से लेके फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब कुछ देख लिया है इस पूरे वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने इस वीडियो में शॉर्ट भी रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई भी हैं, सारे जो आपके वर्ल्ड चैम्पियन और जो नाम है वो भी याद कराने की पूरी कोशिश करी है। जैसे चेस जब हमने देखा था तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बताया कि टाटा स्टील वाले में प्रज्ञा इज़ द विनर, गुकेश इज़ द रनर अप, बट ओवरऑल देखा जाओगे तो लाइफ में कौन जीता है? गुकेश, क्योंकि गुकेश ने जो थे वो फिडे का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें वो डिंग लेरिन है उनको हरा के ये बिकम द सेकेंड जो आपके 18 ईयर के बन गए हैं चैंपियन, ठीक है। तो कबड्डी देख लिया, चेस देख लिया, टेनिस तो बहुत अच्छे से देख लिया, उसमें तो सास केजी तक पढ़ी है, इतनी सीक्रेट भी हमें चुगली भी मिल गई, वो भी हमने पढ़ ली। इसके अलावा हमने जो रिसेंटली जो हुआ है वो सब देखा। हमने ये देख लिया फुटबॉल, ये जो थॉमस कप और ऊबर कप है इनका क्या हिसाब किताब है, इन दोनों में चाइना जीत गया। इसके अलावा हमने गुवाहाटी मास्टर और ये सब भी याद किया है, मतलब जितना हो सकता है। किंग कप को किंग अपना एक ही है, लक्ष्य सेन, सैयद मोदी इंडिया, तो सैयद मोदी, तो यहाँ पे इंडिया के लक्ष्य सेन और PV सिंधु को पढ़ा। और जब वीमेन की बात आएगी तो वहाँ पे जॉली और पुलेला के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से जॉली पुलेला JP याद कर लिया था। वो इंडिया ओपन बैडमिंटन तो हमने यहाँ देखा कि विक्टर जीते हैं। बाकी हमने एक नाम से हम अवगत हुए, वो क्या था, आन से यांग, तो ये साउथ कोरिया की हैं, बैडमिंटन में जहाँ देखो जीत रही हैं, इनके बारे में देखा, ठीक है, ये साउथ कोरिया की हैं। इसके अलावा हमने ऊपर बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड में जो फुटबॉल के सारी चीज़ें हैं, जो बूट अलकराज जो थे, अलादीन जो थे वो नॉर्थ ईस्ट क्लब के थे, हमने सारे क्लब एकदम लाइन से देखे हैं। आप इस वीडियो को पूरा दोबारा से भी देख सकते हो इन ऑर्डर टू रिमेंबर द थिंग्स अगेन एंड अगेन। 2 बार वीडियो देख लोगे तो पक्का से याद हो जाएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा वीडियो हमने कर लिया है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट न्यूज़ और कुछ तरीके की चीज़ें रह गई हैं छोटी मोटी, वो मैंने ये सोचा था कि ये वीडियो भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ है। बट देन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्पोर्ट्स न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ भी करा दीजिए, तो देन आई थॉट कि चलो इसको भी थोड़ा याद कराते हैं, क्योंकि मुझे फिर लगा कि क्यों इतना फैक्चुअल चीज़ में मेरे को बोल रहे हैं। देन आई रियलाइज़ कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है तो याद भी नहीं हो रहा होगा। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल द ट्रिक्स, निमोनिक्स, वॉट। तो इस तरह से मैं ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा आगे का जो शॉर्ट न्यूज़ है वो RO के एग्ज़ाम तक में वैसे तो बहुत मुश्किल है अभी आ पाए, बट आई विल ट्राई कि अगर पहले आ जाए, बट बाद में भी अगर करूँगा तो मैं वो आपको UPPCS के लिए कर दूँगा। बाकी आप मेरे को बस कमेंट में एक चीज़ ये बताइएगा कि जो अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं उनका एक मर्ज्ड वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करके दूँ 9-10 घंटे 12 घंटे का, या फिर पूरी PDF एक बार फिर से पढ़ दूँ एकदम धुआंधार रफ्तार में, ताकि 2-3 घंटे 4 घंटे का जितना छोटा हो सके उतना वीडियो हाईलाइटेड का पढ़ाऊँ। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पुराने पूरे वीडियो को मर्ज कर दूँ, तो क्या होगा कि जो 2-2 घंटे के वीडियोज़ हैं वो जब 2x6 होगा तो वो 12 घंटे का एक लेट से वीडियो बन गया। तो ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि मैं दोबारा से पूरी PDF को ऊपर से नीचे तक 250 पेज पूरी मेहनत अपनी पूरी जान निकाल के जल्दी बोल के लगातार उसको एकदम मूवी जैसे मूवी पढ़ चलती है 3 घंटे की, वैसे बोलता चला जाऊँ 5-6 घंटे और आपको ये दे दूँ। तो आप बताइएगा किस तरह से आप यहाँ पे
ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, या कोई तीसरा तरीका जो आप सजेस्ट करना चाहें तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाकी मैंने इस वीडियो में यही नहीं बोला कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। PDF जो लोग मांग रहे हैं मैं ये पूरा कर तो लूँ, उसके बाद तो PDF सेंड करूँगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए उसके लिए। बाकी आप सजेस्ट करिएगा क्या करना चाहिए आगे, और ये भी सजेस्ट करिएगा कि आगे कैसी सीरीज़ चाहिए। जैसे अभी कुछ वीडियो में कमेंट आए कि 9 PM निमोनिक्स वगैरह कुछ लेकर आइए, तो वो चाहिए, या कुछ PCS का PYQ भी मैं यहाँ पे 1-2 वीडियो डाला था, तो उसमें भी अगर वो आपको ठीक लगे यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट कैसा है वो, तो उसके बेसिस पे उसको वो भी एक ऑप्शन है कि वो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। या फिर कुछ निमोनिक्स टाइप का, या फिर कुछ करंट अफेयर्स टाइप का, या फिर कोई UPSC वाले हों वो विजन IAS की मैगजीन समरी कुछ चाहते हो, तो ऐसे कुछ भी जो भी है आप अपने राय सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।